जान रहे हैं कि यहाँ पर कीज लगातार हो रही है और ये कीज आप गुरु बुद्धा क्लासेस सासाराम में हो रही है। और जो भी देखिए वैसे स्टूडेंट बोल रहे हैं ऑनलाइन यदि आप लोग जुड़ना चाहते हो तो कीज से जरूर जुड़िए ना, क्यू से तो आप लोग जरूर जुड़िए ही जुड़िए, और स्पेशली उनके लिए जो बोलिए एसआई की तैयारी करते हैं। प्लस में क्या कीजिए कि देखिए वैसे लड़के बोलिए अपना जिनका बेस अभी थोड़ा कमज़ोर है, या फिर बोलिए जो मेरिट में छट जा रहा है, या फिर बोलिए हाँ बिल्कुल जो बोलिए प्री में मेंस में या मेरिट में छट जा रहा है, वो आप लोग जरूर से जरूर एक बार यहाँ क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। क्लास को ज्वाइन कीजिए और क्लास के साथ साथ क्विज को ज्वाइन कीजिए। उसके बाद हम गारंटी बोलते हैं कि मतलब सिलेक्शन 100% हो जाए, नो डाउट है। तो चलिए, आप जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम लोग क्विज की शुरुआत करते हैं स्पीडी से, और वही हम लोग स्पीडी से शुरुआत करते हैं बहुत इजी क्वेश्चनों से, और उसके पश्चात एंट्री करेंगे लूसेंट में, और उसके पश्चात एंट्री कहाँ करेंगे, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए आइए शुरुआत किया जाए गुड्डू की पाठशाला से। चलिए आ जाए, क्वेश्चन बताइए, यदि कोई वस्तु एक उत्तल लेंस के अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर। बहुत बेहतरीन। तो अगला जस्ट बताइए, चलिए जब हो गया लेंस, जब हो गया तो लेंस के हम लोग बात कर रहे हैं ना। देखिए जब लेंस की बात करते हैं तो भैया लेंस कितने प्रकार, लेंस दो प्रकार का, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस का एक और नाम क्या है, अभिसारी किसको बोलते हैं, अभिसारी लेंस उत्तर लेंस को, बिल्कुल अभिसारी लेंस उत्तर लेंस को, यही थोड़ा ध्यान देना होगा। ठीक ना, क्या बोले हैं कि लेंस की जब बात करें भैया, लेंस अपना दो प्रकार का होता है, अवतल लेंस तथा उत्तल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं, जबकि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। अब देखिए बात करें कि एक क्वेश्चन क्या पूछ लेता है कि उत्तल लेंस कैसा होता है, तो ये अपना पॉजिटिव होता है, जबकि अवतल लेंस कैसा होता है, निगेटिव होता है। एक और क्वेश्चन आता है कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, बात है ना, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो भैया बहुत सुनो, लेंस की फोकस दूरी को वैध अनुपात को क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं, और इसे पी के द्वारा इंडिकेट करते हैं। ठीक नहीं, इसे क्या बोलते हैं, इसे पी के द्वारा। लेंस की क्षमता भैया किसे कहते हैं, देखिए लेंस की फोकस दूरी को वैध अनुपात को ही लेंस की क्षमता कहते हैं, और क्षमता को अपना क्या भैया, इसे अपना पी बराबर क्या होता है, अपना 1/f होता है। ठीक है, क्या बोले हैं, P बराबर 1/f होता है। अब देखिए दो तीन बातें आ जाती है जो कि उसको हम अपना चर्चा में नहीं डालते। ठीक है, सीधा टू द पॉइंट जो सीधा एग्जाम हिट करेगा, ये अपना यहीं पर एक क्वेश्चन ये है कि देखिए जब यदि अब जब लेंस को अपना द्रव में डुबा दिया जाता है, ठीक ना, क्या बोले हैं, जब लेंस को द्रव में डुबा दिया जाता है तो उसका फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों बदल जाता है। ठीक है, कम ज़्यादा दोनों हो सकता है, आप ये बदल जाता है। ठीक है, क्या बोले हैं, यदि जब किसी लेंस को द्रव में डुबा दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी तथा क्षमता दोनों क्या होता है, दोनों अपना चेंज हो जाता है। और ये अपना मुख्यतः किसके वजह से होता है, बहुत से किसके अपर्तनांक, लेंस और द्रव दोनों के अपर्तनांक की वजह से। ठीक है, किसके वजह से होता है, लेंस एवं द्रव के दोनों के अपर्तनांक की वजह से होता है। तब यहीं से एक और 3 क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन साइड कर देते हैं, पहले इसको ले लीजिए। 3 क्वेश्चन में भैया क्या चीज बहुत, ये बताइए कि हाँ जो जल का हाँ बिल्कुल, जो जल है अपना व्यवहार किसके जैसा करेगा, अवतल लेंस। क्या बोले हैं, उसमें अपना क्या बोलिए कि व्यवहार कैसा करता है, अवतल लेंस, और जबकि दिखाई कैसा देगा, उत्तल लेंस। बहुत बेहतरीन। अब देखिए लेंस की जब बात करते हैं, अवतल लेंस उत्तल लेंस सब बहुत बढ़िया। तो यहीं से हम लोग जानते हैं क्या पढ़ ले, थोड़ा आँख भी पढ़ ले। ठीक ना, आई पढ़ना है ना जी। देखिए जब आँख पढ़ना है तो आँख से बोलिए मेनली हम लोग रोग पढ़ेंगे। भैया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। ठीक है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अर्थात कौन होता है, अमृतुकता, जिसका इंग्लिश क्या होता है, अमेस्टिगिज्म। बहुत बेहतरीन। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन आपसे है राजू जी, क्वेश्चन आप ये बताइए, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल, सही बोले हैं, बहुत। और दूर दृष्टि दोष में उत्तल, बहुत बढ़िया। और जरा दृष्टि दोष में बाइफॉक्सी। ठीक है, क्या बोले हैं, दो बाइफॉक्सी अथवा दिफॉक्सी का, जरा दृष्टि दोष में बाइफॉक्सी अथवा दिफॉक्सी लेंस का। यही जब कहते हैं भैया का अमेस्टिगिज्म में किसका, सिलेंडराकार अथवा बेलनाकार लेंस का। बहुत बेहतरीन। और देखिए इसके आप हो गया, अब इसका डिटेल्स देख लेते हैं। भैया बात किसकी हो रही है, निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष में होता क्या है, इसमें किसी व्यक्ति के निकट की तो वस्तु दिखाई देंगी लेकिन दूर की नहीं दिखाई देती है, और इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, गोच बढ़ जाता है। निकट दृष्टि दोष में गोच क्या बता देंगे, ठीक ना, क्या बोले हैं, निकट दृष्टि दोष में क्या बोले, गोच बढ़ जाता है, यानी कि गोलाई और क्षमता, ठीक ना, क्या बोले हैं, गोलाई और क्षमता बढ़ जाता है, और फोकस दूरी क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो देखिए निकट दृष्टि दोष में कभी प्रतिबिंब क्या बनता है, रेटिना के कभी क्या बनता है, आगे बनेगा। ठीक है, क्या बोले, निकट दृष्टि दोष में कभी प्रतिबिंब क्या बनता है, आगे बनता है। बहुत बेहतरीन। तो चलिए अगला जस्ट यहीं से निकट दृष्टि। अब बात करें उत्तर दृष्टि, सॉरी
दीर्घदृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। देखिए दूरदृष्टि दोष में क्या होता है भैया, दूर की तो वस्तुएं दिखाई देती हैं लेकिन बोलिए क्या चीज़ पास की वस्तु नहीं दिखाई देती हैं, और इसके निवारण के लिए किसका, उत्तल लेंस का प्रयोग किया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें जानते हैं गोक्ष घट जाता है, यानी कि गोलाई और क्षमता क्या होता है, घट जाता है, तथा फोकस दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तथा फोकस दूरी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहीं पर देखिए टू द पॉइंट वाली बात क्या आती है, तो देखिए दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब क्या बनता है, रेटिना के पीछे। ठीक है, क्या बोले, कहाँ बनेगा, रेटिना के पीछे। बहुत बेहतरीन। अब क्या बोल रहे हैं, जानते हैं जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होगा कि इसमें जानते हैं, जैसे मान लीजिए व्यक्ति का सपोज कीजिए जब हम ही लोग बोलिए क्या चीज़ 60-70 साल बोलिए 80 साल हो जाएंगे तो भैया क्या होगा, एक एज भी होता है। ठीक है, अब वही एज बोलिए शरीर पर हावी हो जाएगा तो क्या बोलिए कि ना तो दूर की वस्तु है ना ही नज़दीक की वस्तु है, कोई भी वस्तुएं नहीं दिखाई देंगी, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जरा दृष्टि दोष। और जरा दृष्टि दोष के बहुत जरा दृष्टि दोष और इसके उपचार के लिए किसका, बाइफॉक्सी। ठीक है, बाइफॉक्सी अथवा बाई पे मतलब दी हो गया। ठीक है, क्या बोले, बाइफॉक्सी लेंस अथवा दीफॉक्सी लेंस का। तो एक और क्वेश्चन ये आता है कि बाइफोकल लेंस का खोज कौन किया है, बहुत बेहतरीन, कौन, बेंजामिन फ्रैंकलिन। दीफॉक्सी लेंस का खोज कौन किया है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बहुत बेहतरीन। अब भैया क्या आती है, अमेस्टिगिज्म। अमेस्टिगिज्म का हिंदी क्या होगा जी, अबिंदुकता। इसमें देखिए क्या होता है, बंदे को क्या बोलिए कि क्षैतिज तो दिखाई देगा, क्षैतिज समय है ना, लेकिन हॉरिजेंटल नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें भैया क्या किया था, कुछ नहीं, बस एक काम ये किया था, इसमें आता है सिलेंडराकार लेंस अथवा बेलनाकार लेंस का यूज किया था। तो अब देखिए बहुत बढ़िया। अब जब आँख की बातें होती हैं तो आँख की बातें, चलिए क्वेश्चन आपके रहा स्क्रीन पर, बहुत सही बताइए। आँख में, ठीक है, क्या बोले हैं, आँख में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, आँख में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण जो है पुपिल के द्वारा होता है। ठीक है, क्या बोले हैं, आँख में प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण पुपिल द्वारा होता है, जबकि आँख में प्रकाश की तीव्रता का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, आइरिस के द्वारा। क्या बोले, तीव्रता का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, आइरिस के द्वारा। और यही एक और क्वेश्चन कह देगा कि आँख में प्रकाश एंट्री करती है किसके थ्रू, कॉर्निया के थ्रू। ठीक है, 3 क्वेश्चन फंसाने वाला था, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, पुपिल जो क्या जानते हैं क्या करता है, आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक है, आँख में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है, पुपिल, पीपल नहीं, पुपिल। बहुत बढ़िया, नहीं उसका नहीं, शायद उसको नहीं कहते हैं, अगला टर्म लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये, अरे अगला जो क्वेश्चन है ये हो, फास्फोरस का पहले बताइए परमाणु क्रमांक कितना है भानु जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है, 15 है, 15 आप सही बोले थे। ठीक है, अब एक बात जिनका नाम लेते हैं स्पेशली वही बोले, ठीक ना। ठीक है, तो देखिए फास्फोरस सही, अरे जबरदस्त, ये बताइए हो बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है, बहुत बेहतरीन, 35 ना। बोरॉन, बोरॉन कितना होता है जी, बोरॉन का कितना होता है परमाणु क्रमांक, अब बताइए, बहुत सुंदर। तो सीधा कितना देना ना, तुझको कितना दिया जाए, सीधा 10 लाख। ठीक ना, सीधा 10 लाख। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है ये, और क्वेश्चन 1 लाख का। तो अरे जबरदस्त, बताइए स्कैंडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, हाँ, बहुत 21, जिनका 21, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो अगला जस्ट, अरे बताइए तो एजी का परमाणु क्रमांक कितना है जी, 47, और एयू का कितना है 79, और टंगस्टन का कितना है, डब्लू का 74, बहुत बढ़िया। तो पारा का कितना है 80, बहुत सुंदर। जी वही कहते हैं किसका, आयोडीन का कितना है 53, आयोडीन का 53, बहुत बेहतरीन। आइए अगला, तो कॉपर का कितना है जी 29, तो एफी का कितना है 26, बहुत बढ़िया। आते अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन किसके द्वारा दिया जाता है, सिर मार्ग, हाँ, तो संचित निधि ना, तो संसद का है बोल रहे, ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का वेतन किसके द्वारा दिया जाता है, संचित निधि। तो आप एक, चलिए आप लोग क्वेश्चन बताइए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, ठीक ना, क्या बोला, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, इनका वेतन कहाँ से दिया जाता है, राज्य की संचित निधि से। बहुत सुंदर, बहुत, जबकि इनका पेंशन किससे दिया जाता है,
सेंट्रल गवर्नमेंट की संचित निधि। जब बात करते हैं संचित निधि तो भैया संचित निधि कितना में अनुच्छेद 266 यानी कि 266 में, और 267 में क्या है आकस्मिक विधि। और आकस्मिक विधि में बोलिए किस पर नियंत्रण होता है, इसका कौन, राष्ट्रपति। जबकि संचित निधि में किसको नियंत्रित करता है, संसद करता है, नोट केंद्र संसद करता है। जब पॉलिटी पढ़े तो उसके बोलिए बेहतरीन बढ़िया से पढ़ लिएगा। बस अगला एक क्वेश्चन बताइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश से ली गई है? बहुत सुंदर, प्रस्तावना अमेरिका से। छोड़ देंगे हाला हाला बोले हाला नहीं। प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। क्या बोलो, बोलिए। हाँ क्या अनुच्छेद 17 हम बोले हैं? हम अनुच्छेद 17 बोले हैं कि बली भाई, ठीक ना, क्या बोले हैं कि किसी भी व्यक्ति से बोलिए अपना का जी छुआछूत का बोलिए भेदभाव नहीं किया, ये नहीं कि क्या हमारा डोम हो गया, ठीक ना, एक एग्जाम्पल के तौर पर बली में नहीं टच करनी, बहुत कचरा है इसमें नहीं। तो ओहो दीनानाथ जी जानते हैं होता है ऐसी बातें, पढ़े नहीं ना अभी इधर, तो एंटीना क्या होगा ना कि इधर का बोले टावर उधर पकड़ लेगा। सही बात बोले, लगातार नहीं पढ़ाई करने का ही रिजल्ट होगा। मतलब आप पढ़ते हैं ये चीज़ को नहीं बोल रहे हैं, मतलब जिस सेक्टर से आप हट जाते हैं ना तो इधर का एंटीना उधर पकड़ लेगा। प्रस्तावना और प्रस्तावना जो हम भारत के लोग भी अमेरिका से ही लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, आते हैं अगला क्वेश्चन। अरे बहुत सुंदर लाजवाब क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनने से पहले हुमायूं कहाँ का प्रशासक था? बहुत सुंदर, हुमायूं कहाँ का था? बदखसा का। बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछना है। तरतीबत इल्तुतमिश कहाँ का था? हाँ बंदायूं का, इल्तुतमिश बंदायूं का। यही जब गजनी कर देगा तो कहाँ का? खुरासान का, खुरासान का। अरे भैया हाँ, तो उसी को ना गजनी के नाम से जानते हैं। और जब यही हम लोग किसकी बातें कर देते हैं अशोक को, तो अशोक कहाँ के? अवंती के राज्यपाल थे। ठीक, कहाँ थे? अवंती के राज्यपाल थे। और यही जब अपना कह देगा कि औरंगजेब कहाँ का था? औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। तो सूजा कहाँ का था? सूजा का बंगाल का था। और मुराद कहाँ का था? बहुत बेहतरीन, मुराद कहाँ का था? गुजरात का था। बहुत बेहतरीन। आइए अगला जस्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर ये रहा। हाँ तो ये बताइए अगला जस्ट क्वेश्चन हो, हुमायूं आ गया ना। तो ये जब हुमायूं की बात करते हैं, हुमायूं का जन्म जानते हैं 1508 में काबुल में होता है। अपने पिता मृत्यु के अपने पिता बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। ठीक है, और ये अपना क्या बोलिए कि पहला ऐसा मुगल शासक था जिसका अपना पहला ऐसा मुगल शासक था जो अपना 2 बार अपना काची गद्दी पर बैठा था। ठीक है, हुमायूं अपना क्या करता जानते हैं? ज्योतिष में विश्वास रखता था। ठीक ना, क्या बोले हैं? हुमायूं ज्योतिष में विश्वास रखता था। सप्ताह के 7 दिनों में 7 कलर का कपड़ा पहनता था। ठीक है, हुआ था क्या इसके द्वारा मुख्यतः एक और क्वेश्चन लिया जाता है कि हुमायूं के द्वारा, ठीक ना, कल है हुमायूं के द्वारा चुनार के दूर पर आक्रमण कब किया था? तो 1532 में। और यही हुमायूं से एक और क्वेश्चन ये दे देगा कि हुमायूं के द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का अपना क्या हो जाएगा? बहुत सुंदर, क्या बोलिए? तो भैया कौन पहले अपना पहला कौन लड़ता है? देवरा लड़ता है। पहला अपना देवरा लड़ता है। ठीक है, 1529 में, 1531 में। ठीक है, बहुत हाँ, क्या बोले हैं? पहला अपना क्या बोले? देवरा लड़ता है। ठीक है, दूसरा अपना कौन? चौसा लड़ता है। तीसरा कनौज अथवा बिलग्राम लड़ता है। ठीक है, और चौथा भैया कौन? सरहिंद का लड़ता है। तो देखिए टू द पॉइंट वाली बात क्या आती है जानते हैं? जब चौसा की युद्ध में इसके साथ कौन लड़ता है? शेरशाह। और जब शेरशाह लड़ता है तो बोलिए अपना यहीं से शेरशाह, पहले की उपाधि इसका नाम क्या था? शेर खां। इसी से शेरशाह शेर खां शेरशाह की उपाधि ले लेता है। ठीक है, यहीं से क्या बोले हैं कि शेर खां शेरशाह की उपाधि ले लेता है। और जब बात अपना चौसा के युद्ध कहाँ लड़ा गया है? तो यही हमने जो करमनासा नदी है इसी के पास। ठीक है, जो करमनासा नदी हम लोग का इसी के पास में। और जब बात करते हैं किसकी हो तो बस इधर चौसा का तो अपना बोलिए बात के कनौज अथवा बिलग्राम की, तो कनौज या बिलग्राम की 1539 में होता है। और इसी युद्ध में अपना क्या होता है कि हुमायूं को निर्वासित होना पड़ता है। और निर्वासित हो तो ये बंदा कहाँ चला जाता है? तो बस कहाँ? सिंध अपना चला जाता है अपने भाई के पास में। ठीक ना, अपने भाई के बोले ससुर वसुर, जो ससुर नहीं उससे सब कोई रिलेटिव ही थे या फिर उनके गुरु थे। ठीक है, अपना क्या होता है ये तो अपना हो ये अपना क्या चीज़ सिंध तरफ चला जाता है। तो देखिए यहीं से, हाँ यहीं से देखिए एक और क्वेश्चन बन जाता है। क्वेश्चन ये बनता है कि देखिए क्या बोले हैं कि मुगल काल में चित्रकारी की शुरुआत किसके समय हुआ था? तो हुमायूं के समय। और क्या हुआ था कि जब ये बोलिए वहाँ पर अपना फारस साइड में अपना जाता है तो जो अब्दुलसमद था जिस अकबर के दरबार का प्रमुख चित्रकार था, यही बोलिए इसी के साथ मतलब यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से हम फाइनली ये बोल सकते हैं कि मुगल काल में अगर चित्रकारी की शुरुआत हुई तो किसके समय हुई है?
हुमायूं के समय क्या होता है भैया, यही बोले अपने कहा जीवन तो निर्वासित करता ही है। इसने अपने कहा दिनपनाह नगर नमक की स्थापना की थी, बहुत सुंदर। और दिनपनाह नगर नमक से अपना बेचारी क्या हो जाती है, गिर के मृत्यु हो जाती है। तो एक और क्वेश्चन है इसका ले लीजिए कि वह पहला मुगल शासक किसने था जिसने बोलिए सोना का सिक्के चलाया था, तो वो अपना हुमायूं ही था, ठीक है। वह पहला मुगल शासक कौन था, ठीक है, क्या बोले हैं, वह पहला मुगल शासक कौन था जिसने सोने के सिक्के चलाया था, तो हुमायूं ही था। और बेचारे जब दिनपनाह नगर की सुनियों से गिरने से मृत्यु हो जाती है, तो इसी पर लेनपू लिखता है कि अंततः, ठीक ना, अंततः नहीं, लेनपू लिखता है कि पूरे ज़िंदगी की भांति, ठीक है, क्या बोले, पूरे ज़िंदगी की भांति बेचारे के गिरते बिखरते लखड़ते इस तरह से अपने ज़िंदगी से क्या हुई, मुक्ति मिल गई, ठीक है। बहुत सुंदर। आते टू द पॉइंट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला जस्ट क्वेश्चन बताइए, बहुत सुंदर। का तापमान कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब हम बोलते हैं तो प्लीज़ उस टाइम आप लोग मतलब 1000 बार समझा के तो थक चुके हैं, ठीक है। क्या बोले हैं कि निरपेक्ष शून्य का तापमान कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। और निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहा जाता है, देखिए जब कोई वस्तु है, ठीक ना, जब इतना तापमान पर अपने का कोई भी आयतन नहीं गिरता है, जब कोई भी बल्कि क्या बोले कि जब कोई भी अपना आयतन नहीं गिरता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निरपेक्ष शून्य तापमान बोला जाता है, ठीक है। अगला जस्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, ओ प्रोटॉन का मुख्य संरक्षक कौन है, बहुत सुंदर, सीधा 50 लाख। बताइए हो दीपक जी, प्रोटॉन का मुख्य संरक्षक कौन है, प्रोटॉन का मुख्य संरक्षक कौन है, अरे कार्बन नहीं है यार, आप लोग क्या इतना सोच रहे हैं, प्रोटॉन का मुख्य संरक्षक कार्बन है। तो आइए चलिए तो हम लोग क्या पढ़ लें, केमिस्ट्री पढ़ लें, और केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ लेते हैं। सब लोग पढ़ लिया ना, हाँ, बहुत बढ़िया। तो राजू जी क्वेश्चन है आपसे, और क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक ना, ये बताइए इलेक्ट्रॉन का आप द्रव्यमान बता दीजिए। हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, अच्छा, बहुत सुंदर, सही है, नहीं बोले, नहीं बोले, अरे वो तो ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल हो गया ना। अरे 31 जब भैया किलोग्राम है तो 28 का ग्राम में आएगा, बात है ना, बहुत सुंदर। तो आप बताइए हो राजू 2, राजू है ना, चलिए बताइए प्रोटॉन का द्रव्यमान बताइए, फटाफट लेट नहीं करने का, बहुत सुंदर। आप बताइए राजू 1, 1.6749, अच्छा 1.672 गुना 10 बहुत सुंदर, क्या प्रसाद सही है, बहुत सुंदर। बाली जी आप बताइए, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, बोलिए आगे बोलिए, क्या ग्राम की किलोग्राम, बहुत बेहतरीन, एकदम सही है। तारे भानु का हल हवा, बहुत सुंदर। ये बताइए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्यों, क्या तो किलोग्राम में नहीं बोले हैं, मार्केट में सिर फोड़ ग्राम बोल रहे हैं, काहे ग्राम बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक बात है, परमाणु विद्युत रूप से, ठीक है, उसको किलोग्राम होगा, ठीक ना। क्या बोले हैं, परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्यों, क्योंकि इसमें प्रोटॉन पॉजिटिव होता है जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, इसीलिए। बहुत सुंदर। क्या होता है कि प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन की संख्या तो समान होता है लेकिन इनका आवेश भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, बहुत बेहतरीन। तो चलिए आइए तो हम लोग परमाणु चैप्टर अणु परमाणु देख लेते हैं। देखिए जब बात करते हैं अणु परमाणु तो भैया अणु और परमाणु, देखिए परमाणु कहते हैं किसे जानते हैं, देखिए दुनिया का वो सूक्ष्म कण, ठीक ना, क्या बोले हैं दुनिया। अच्छा पहले बताइए अणु और परमाणु में सबसे छोटा कौन है, रुकिए ये बाबू बिट्टू बताइए, अणु और परमाणु में सबसे छोटा कौन है, आइडिया तो बताइए, नहीं आइडिया छोड़ दे कोई बात नहीं है। बहुत सुंदर, आप बताइए क्या नाम है आपका, आशुतोष राणा, बहुत सुंदर बताइए, बहुत सुंदर। ये क्या है बगल बीच में कौन है पास में, अणु परमाणु में कौन छोटा है, बहुत सुंदर। श्यामू बेटा रुक जा तुम, आप बताइएगा, हाँ नाम है, नाम बताइए, अंकित, बहुत सुंदर बोलिए, बहुत सुंदर। भानु सही बोले हैं, बहुत बढ़िया। आप बताइए हो राजू जी, बहुत सुंदर। देखिए एक बात बोलेंगे, अणु तथा परमाणु में सबसे छोटा कौन, इसीलिए पूछ लिया है, सबसे छोटा कौन होता है, कौन होता है बेटा, परमाणु, ठीक है। क्या बोले अणु एवं परमाणु में सबसे छोटा कौन होता है,
परमाणु, ठीक है। अब देखिए परमाणु कहते हैं किसे, देखिए वो दुनिया का वह सबसे छोटा से छोटा कण, ठीक ना, क्या बोले हैं, दुनिया का वह सबसे छोटा कण जो बोलिएगा सभी स्वतंत्र क्रिया में, क्या बोले, जो कि सॉरी सभी क्रिया में भाग ले लेकिन स्वतंत्र अवस्था में ना हो, ठीक है। अब देखिए जब परमाणु की बात करते हैं, परमाणु तो एक और क्वेश्चन है, भारतीय परमाणुवाद का पिता किसे कहा जाता है, महर्षि कणाद को, महर्षि कणाद को। अगला स्टेज क्वेश्चन परमाणु, परमाणु भैया किससे मिलकर बना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से, किसे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से परमाणु मिलकर बना है। और यहीं पर 1 लाख और बेहतरीन क्वेश्चन आ जाता है कि जानते हैं इसके नाभिक में कौन होता है, तो प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं इसके बाहरी कक्षा में। अब जब बात होगी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और तथा न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन का बात करते हैं द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.672 गुना 10⁻⁷ किलोग्राम, ठीक है, क्या है 1.672 गुना 10⁻⁷ किलोग्राम। और यही जब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.675 गुना 10⁻⁷ किलोग्राम। और यही जब बात करते हैं क्या चीज, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है भैया, तो 9.108 गुना 10⁻31 किलोग्राम। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या आता है, ये बताइए कि प्रोटॉन का आवेश किसके आवेश के बराबर होता है। बहुत सुनो, प्रोटॉन का आवेश किसके आवेश के बराबर होता है। बात हुई प्रोटॉन के आवेश के विपरीत, जानते हैं भैया पॉजिट्रॉन का आवेश होता है, ठीक है। अब देखिए आपको मजा वाली बात क्या है, 1 लाख का क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बहुत बेहतरीन तरीका से। फर्स्ट बनेगा ये, पहले बताए पॉजिट्रॉन का खोज किसने किया है, एंडरसन ने। अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वही द्रव्यमान पॉजिट्रॉन का होता है, और जो आवेश बोले प्रोटॉन का होता है वही आवेश किसका होता है, पॉजिट्रॉन का होता है। तो ये बताइए पाई मेसन का खोज कौन किया है, युकावा। तो पाई मेसन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है रे बाबा, पाई मेसन का इलेक्ट्रॉन जो है, बहुत सुंदर, इलेक्ट्रॉन के क्या बने हैं, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का कितना होता है, 274 गुणा, ठीक है। तो अगला इस बताइए फोटोन का आवेश कितना होता है, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, फोटोन का आवेश क्या होता है, 0 होता है। तो ये बताइए आप लोग जस्ट यहीं से न्यूट्रॉन का एंटीकण कौन है, एक क्वेश्चन यही देता है, बहुत सुन, न्यूट्रॉन का एंटीकण कौन है, न्यूट्रिनो। और न्यूट्रिनो को खोज कौन किए थे, पॉली, न्यूट्रिनो को खोज किसने किया था, पॉली। और टू द पॉइंट 1 लाख की क्वेश्चन यहीं से आ जाती है। क्वेश्चन भैया क्या है, तो न्यूट्रिनो की तो खोज हो गया ना। अब यहीं से दिया गया, ये बताइए इलेक्ट्रॉन का एंटीकण कौन है, पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटीकण कौन है, पॉजिट्रॉन। एक बात सुनिए, जितना ही सवाल पूछ रहे हैं ना एग्जाम में, अगर इससे मतलब क्या है, इससे फिर फालतू नहीं डालेगा, ठीक है, मतलब कुछ डाल भी देगा, ठीक है। तो कुछ जब डाल देगा तो उसको बोलिए कुछ बताना भी नहीं है ना, बहुत सुंदर। हाँ तो क्या बोले हैं कि क्या करेगा, बोलिए लगभग यही लगभग क्या करेगा। पॉइंट वाली बात, यहाँ से हम लोग क्या देख लिए भैया, प्रोटॉन देख लिए, इलेक्ट्रॉन देख लिए, न्यूट्रॉन देख लिए, पॉजिट्रॉन देख लिए, न्यूट्रिनो देख लिए, और पाई मेसन देख लिए, 6 सभी देख लिए, और फोटोन भी देख लिए, सातों का सातों देख लिए। तो एक क्वेश्चन जानते हैं, यहीं से आपका जस्ट आपका स्क्रीन पर क्वेश्चन ये रहा, ये बताइए सबसे भारी कौन है, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में, बहुत सुंदर, सबसे भारी कौन है, न्यूट्रॉन है, और सबसे हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो यहीं से एक और क्वेश्चन आया था भैया कि देखिए एक और चीज़ इसमें बताना भूल गए हैं, पॉजिट्रॉन जो है पॉजिटिव होता है, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, जबकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, आवेशहीन होता है। बहुत बेहतरीन, इसको अपना खत्म करते हैं यहीं पर। अब जानते हैं, बात करते हैं कैसी, परमाणु संख्या, ठीक है। परमाणु संख्या की जब बात की, परमाणु संख्या किसे कहते हैं, मजा आ रहा है कि नहीं, पहले बताइए जोर से, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़ रहा है, आधा का इस तरह से बोले, मजा आ रहा है कि नहीं, सीरियस बोलिए, हाँ एकदम जोर से, नहीं आ रहा तू बोला है कि नहीं आ रहा है, बहुत सुंदर। अब भैया बात किसकी कर रहे हैं, परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या में कुछ करना है भैया, क्या चीज, प्रोटॉनों की संख्या हम लोग क्या कहते हैं, परमाणु संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या, यही ना होता है जी, प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या। और यही अपना क्या कहते हैं कि द्रव्यमान संख्या, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है, इलेक्ट्रॉन संख्या प्लस न्यूट्रॉन संख्या बराबर क्या होता है, द्रव्यमान संख्या। तो एक और जस्ट टू द पॉइंट क्वेश्चन आपको यहीं से आ जाता है कि देखिए कभी कभी क्या तो भूलवाने के लिए देगा कि क्या बोलता है, एक क्या बोलते हैं आप सीधा उसको नोट कर लिए, परमाणु संख्या, ठीक है, क्या बोले हैं, परमाणु संख्या क्या बोले हैं कि परमाणु संख्या द्रव्यमान संख्या से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है, या तो उसके बराबर हो सकता है फिर उससे कम हो सकता है, क्या बोले हैं, या तो उसके बराबर हो सकता है अथवा उससे कम हो सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पर 2 चीज़ों का ऐड हो रहा है, जबकि इसमें अपना सिंगल चीज़ का ऐड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब बात करें समस्थानिक और संभारिक। तो समस्थानिक भैया किसको कहते हैं,
बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। यानी कि बोलिए वैसे पदार्थ जिनका परमाणु संख्या समान तथा द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो अथवा प्रोटॉनों की संख्या समान, क्या बोले, अथवा प्रोटॉनों की संख्या समान तथा न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, उनसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक। और ये संभारिक बोल देगा तो किसे कहते हैं भैया, बहुत सुंदर, संभारिक किसे कहते हैं, यानी कि बोलिए कि जिसमें क्या बोले कि द्रव्यमान संख्या समान तथा परमाणु संख्या भिन्न भिन्न, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या समान और प्रोटॉनों की संख्या भिन्न भिन्न, इसके क्या संभारिक। और जानते हैं टू द पॉइंट वाली बात क्या रही है, तो बताइए कि संसार में सबसे अधिक समस्थानिक किसका है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। संसार में सबसे अधिक समस्थानिक किसका, प्लोनियम का है। और एक क्वेश्चन यही से टू द पॉइंट अपने एक क्वेश्चन ये आती है। चलिए तब आइए हम लोग जान लेते हैं थोड़ा कुछ समस्थानिकों का यूज, ठीक है। तो आप बताइए आशुतोष राणा जी, बहुत सुंदर, आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ करते हैं, जी जी, आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहाँ करते हैं, कहाँ किया जाए, बहुत बेहतरीन। तो आप बताइए नाम क्या बताए अपना, राजीव दीक्षित, बहुत सुंदर नाम है राजीव दीक्षित, बोलिए भारत के बहुत जाने माने व्यक्ति हैं। तो राजीव जी आप बताइए Fe59 का प्रयोग कहाँ करते हैं, मतलब लोहा 59 का, ठीक ना, क्या बोला है, Fe59 का प्रयोग कहाँ करते हैं, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया, अरे लाजवाब, कोई आपका जोरे नहीं है। तो आप चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए, Fe59 का हो गया ना। तो बेटा जी आप बताइए आयोडीन 131 का प्रयोग कहाँ करते हैं, काहे हो दे बड़ी तुलेंगे, आयोडीन 131 का जीत भैया बताइए फटाक से, बहुत थायराइड के लिए। तो यही बताइए सोडियम 24 का प्रयोग कहाँ करते हैं, विकास जी ना, अरे उमा शंकर घबरा जाते हो। हाँ तो चलिए बताइए कहाँ करते हैं, किसे हम बोले सोडियम 24, अरे रक्त का जो भैया का चीज वहाँ थक्का जमाने को नहीं किया जाता है, रक्त का थक्का जमाने के एक और अपना सोडियम 24 का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसका, सोडियम 24 का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए कुछ और समस्थानिक था उसके बाद। तो एक और बताइए कोबाल्ट 60 का प्रयोग कहाँ किया जाता है जी, बहुत सुंदर। तो एक और क्वेश्चन आ जाता है, जानते हैं, नहीं जानते हैं, P32 यानी फास्फोरस 32 का प्रयोग कहाँ किया जाता है, बहुत सुंदर, ल्यूकीमिया के उपचार में। यहीं पर क्या कहते हैं, टू द पॉइंट समस्थानिक को अपना क्या चाहिए, अपना ही करते हैं। अब एक और जानते हैं क्या होता है भैया, सम न्यूट्रॉनिक, यानी कि क्या बोलिए वैसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान, उसे क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। और सम इलेक्ट्रॉनिक वैसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो, समान हो, उसे क्या बोलेंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। नाम है समझ, सम मीन्स बराबर है, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है, बहुत सुंदर। अगला चलिए क्वेश्चन रहा, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, और क्वेश्चन है 1 लाख की, क्वेश्चन है ये, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के SBI कब किया गया, 1955 में। और SBI का स्थापना किस समिति की सिफारिश पर, बहुत सुंदर, SBI का स्थापना गोरेवाला समिति की सिफारिश पर किया गया था। और इसको पहले SBI को इंपीरियल बैंक के नाम से जाना जाता था, इसका नामकरण 1955 में कर दिया गया। और SBI के सहायता के लिए एसोसिएट बैंक का स्थापना कब किया गया, एसोसिएट बैंक का स्थापना किया 1992 में ना जी, हाँ, एसोसिएट बैंक का कब स्थापना किया गया, तब या तो 58 में होगा और नहीं, ठीक है, बहुत क्या बोले, या तो 58 में होगा, ठीक है, या तो 50, एक चीज़ देखिए, सॉरी, हाँ एक चीज़ देखिए, हाँ एक चीज़ क्या बोले, गलती बोल दी है, एसोसिएट बैंक का स्थापना कहते 1959 में किया गया, ठीक है, यानी 1959 में, बहुत बेहतरीन। अरे अगला जस्ट क्वेश्चन है जी, यह क्वेश्चन क्या है ये बताइए, मुख्य एवं उत्तर का देशांतर कितना डिग्री का होता है, दे तोड़ दिया जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है, मुख्य एवं उत्तर का देशांतर कितना डिग्री होता है जी, 0 डिग्री। तो अगला जस्ट बताइए, राजस्थान नहर को पानी किस नदी से मिलता है, सतलज और ब्यास नदियों से। और ये जो अपनी इंदिरा गांधी नहर किस बांध पर बनाया गया है, हरिके बांध पर, किस बांध पर, हरिके बांध पर, बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट क्वेश्चन आया, हरिके बैराज जो अपना काची इंदिरा गांधी बांधा वहीं पर बनाएगा, वहीं से ना पानी आता है, जिसमें प्रमुख रूप से सतलज तथा ब्यास नदियां हैं, पानी यहीं से आता है। चलिए तो अगला बताइए, सार्वजनिक दाता किसको कहते हैं जी, सार्वजनिक दाता किसको कहते हैं, किस ग्रुप, ओ को। और यही सर्वाधिक ग्राही किसको कहते हैं, AB को। तो यही बताइए, रक्त की खोज कौन किया है, लैंड अस्टनर। और आरएच फैक्टर के, राजेश फैक्टर के, बहुत लैंड अस्टनर एंड विनर, बहुत लैंड अस्टनर एंड विनर। अगला बात किसकी करते हैं,
अगला बात हम नहीं जानते हैं। हाँ तो ये बताइए, धारा धारा तल पर, हाँ बोलिए। अगला क्वेश्चन जानते हैं आप? ओह, एक बात बताइए, बीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ब्रेक हॉर्स पावर। बहुत बेहतरीन। अगला यश क्वेश्चन आपका स्क्रीन ऊपर ये रहा, ये तो बोल दिए। हाँ बहुत सही। बताइए 368 अनुच्छेद किससे है जी? संविधान संशोधन से। बहुत बढ़िया। तो एक क्वेश्चन बताइए, यमुना एक्सप्रेसवे कहाँ है? आगरा से ग्रेटर नोएडा, बहुत। नोएडा से आगे। अरे वही भैया, यहाँ से वहाँ जुड़ो या वहाँ से यहाँ जुड़ो, बतिया तो वही ना हुआ। बहुत सुंदर। सागर सम्राट क्या है जी? सागर सम्राट। निकालने वाली पढ़ने। बहुत सुंदर। अब बात क्या होती है, अनुच्छेद 17 किनका था? आपका था ना? आ गया, लीजिए तो उसका पूरा डिटेल से देख लीजिए, ठीक है। जब बात होती है आर्टिकल 17 का है जी, अस्पृश्यता का अंत, मतलब छुआछूत की बिल्कुल मनाही। क्या बोले? छुआछूत की बिल्कुल मनाही। अब जैसे हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप ई कास्टिज में तो नाम तारा से इसे ना करूँ, ठीक है। आप बिल्कुल इस चीज़ को नहीं कर सकते हैं। आप देखिए टू द पॉइंट, इसको अर्थ खत्म। कास्टिज धर्म कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं भैया क्या चाहिए, मूल अधिकार। तो ये बताइए, मूल अधिकार की जब बात करते हैं, बताइए मूल अधिकार सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? अमेरिका में, ठीक है। क्या मूल अधिकार सर्वप्रथम किस देश में लागू किया गया था? अमेरिका में। और मूल अधिकार जब बात करते हैं, भारत में मूल अधिकार को कितने पार्ट में बांटा गया है? 6 पार्ट में। कहा इतना सोच रहे हैं जी? तो मूल अधिकार कितने पार्ट में है? तो भैया 6 पार्ट बांटा गया है। तो बहुत सुंदर। 14 से 18 क्या समानता का अधिकार है, और यही जब क्या कह देंगे 19 से 22 अपना क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। और 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यही अपना क्या कर, कितना बोले? 25 से 28, ठीक है। और जब बात क्या कर देंगे 29 से लेकर 29 से 30 क्या है? अल्पसंख्यक। बिल्कुल, बहुत सुंदर। अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण का अधिकार। अब वही जब अपना का जी 32 से आए तो क्या हो जाएगा जी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब जबकि उसमें भी डिटेल्स आएंगे तो फिर बताते हैं, ठीक ना। आते हैं अगला। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बिल्कुल क्वेश्चन एकदम सही है, एकदम सही बोले हैं। अस्पृश्यता का अंत जो अपना किस अधिनियम के तहत क्वेश्चन ये है, तो किस अधिनियम के तहत या फिर क्यों है? 1955 का अधिनियम अथवा 1955 में। बहुत सुंदर। वो अनुच्छेद जानते हैं 15 है वो। बहुत बढ़िया। अगला ये, ओहो क्वेश्चन आ गया जी। हाँ क्वेश्चन आपके अनुसार तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। कब? अबे छोटा डेट, 23 जून जनवरी है। 14 जनवरी को ही हुआ था ना। जूने में हुआ है कभी कभी ना कभी। ना वो तो प्लासी का हुआ 23 जून को, 14 जून का है, ठीक है। कभी ना कभी है शायद जो उसी जून में, ठीक है। आइए कहाँ रुक रहे हैं? तालीकोटा के युद्ध भैया अपना क्या बोलिए? जून 1565 में हुआ था, ठीक है। इस युद्ध में अपना क्या बोलिए? तालीकोटा के युद्ध में अपना जब बात करते हैं संगम तुल्लू वंश के 26 जनवरी। बहुत बढ़िया। तालीकोटा का युद्ध कब बोले हैं? 26 जनवरी, 23 जनवरी ना, ठीक है। और ठीक है, अरे वो ठीक है। जनवरी बस याद रख लीजिए, वो देगा तो इस तरह से नहीं देगा। वो जनवरी डालेगा, अप्रैल डालेगा, जून डालेगा, जुलाई डालेगा, ठीक है। तो जैसे जून है जैसे जुलाई गड़बड़ा गए। तालीकोटा का युद्ध कब बोले हैं? 1565 को होता है। कब? 1565 को। बहुत सुंदर। तालीकोटा का 23 जनवरी 1565 को होता है। इसमें संगम तुल्लू वंश की तरफ से अपना नेतृत्व तो भैया अपना कौन कर रहे थे? राम राय कर रहे थे। और उस समय राजा कौन थे? सदाशिव राव, ठीक है। उस समय राजा कौन थे? सदाशिव। अधिक तालीकोटा का युद्ध में जब बात करते हैं तो इधर अगर जब बात करते हैं तो तालीकोटा एक तरफ से अपना कैसे तुल्लू वंश हो गया, और दूसरा तरफ से जब बहमनी साम्राज्य का विखंडन होता है तो अपना एक बरार को छोड़ा कर 5 भाग बटा था ना, बरार को छोड़ा करके सभी इसका नेतृत्व सभी इसमें भाग लेते हैं। और इसका नेतृत्व कौन करता है? आदिल शाह करता है, ठीक है। इसका नेतृत्व कौन करता है? आदिल शाह करता है। एक क्वेश्चन टू द पॉइंट अपना यहीं से यह जाता है कि बहुत सुंदर। तालीकोटा का ही जानते हैं कच्ची राक्षस तांगली, वहाँ एक जगह का नाम है, ठीक ना। उसी के नाम पर कच्ची राक्षस तांगली का युद्ध अतः कलिए बनरहाटी का युद्ध भी अपना इसी को कहते हैं। और देखिए तालीकोटा का युद्ध होने का मुख्य होने का क्या वजह था? तो वही बोलिए अपना कच्ची दोआब की वजह से हुआ था, ठीक है। तथा कुछ बिल्कुल क्या बोले हैं? दोआब की वजह से हुआ था। तथा कुछ अपना बोलिए विदर्भ वाला कुछ एरिया था, इसी को लेकर के हुआ था। इसी समय चलिए यही पर खत्म, उसमें जाएंगे तो बहुत लंबा चलेंगे। अगला ये क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक लड़का, ओह लाहो कहाँ के लोग नृत्य हैं? मेघालय। बहुत बढ़िया। तो बताइए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था जी?
बहुत, अरे कोई आप लोग का जोर नहीं है यार, बहुत बेहतरीन। तो एक बात बताइए, शहीद दिवस कब रहता है? 23 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी, कुष्ठ दिवस भी 30 जनवरी, और 30 जनवरी के एक और क्या? सर्वोदय दिवस। बहुत सुंदर, सर्वोदय दिवस। क्या बोले? शहीद दिवस, सर्वोदय दिवस और कुष्ठ निवारण दिवस भी, ठीक है। क्या बोले? 30 जनवरी। इनको बोलिए महात्मा गांधी कौन मारा था? बहुत छोटा गोडसे, ठीक है। कौन मारा था? बहुत बढ़िया। आइए अगला जो क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। अगला ये, चीन की मुद्रा क्या है? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। देखिए थोड़ा सा ले लीजिए, कंफ्यूजन दूर करिए। चीन की मुद्रा युआन है और वर्तमान में इसका एक और मुद्रा चाहिए, इसका नाम रोम्बिक कर दिया गया, ठीक है। एक वर्तमान में एक और मुद्रा चला गया जिसका नाम रोम्बिक है। और यही जब बात करने के भैया जापान की क्या है, तो येन है। जापान की मुद्रा क्या है? येन है। और ईबई की मुद्रा क्या है? दिरहम है। और यही जब इराक की मुद्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिनार हो जाएगा। इराक की मुद्रा क्या मतलब? दिनार हो जाएगा। और ईरान की मुद्रा क्या हो जाएगा? रियाल हो जाएगा, ठीक है। उसके नया मुद्रा, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सही है, उसका नया मुद्रा जो तुमान चला, बिल्कुल बहुत सुंदर, ये भी सही बात है। लेकिन इसका पहले की जो मुद्रा अपने क्या चीज से रियाल भी जानते थे। बहुत बेहतरीन। तो अगला बताइए, क्वेश्चन आपका स्क्रीन के ऊपर ये रहा, बहुत बढ़िया हो। ओह, एंगस्ट्रॉम का मात्रक क्या है? तरंगदैर्घ्य होता है। बहुत बढ़िया। एंगस्ट्रॉम का मात्रक तरंगदैर्घ्य होता है, ठीक है, अथवा इसका मात्रक मीटर भी होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 के पावर -10, ठीक है। बहुत बढ़िया, 10 के पावर -10, अरे वो तो ठीक है, रुके ना पहले तो रुके, तरंगदैर्घ्य, बहुत बढ़िया। तो ये बताइए तरंगदैर्घ्य किससे कहते हैं जी? बहुत बढ़िया है। क्या बोले? दो श्रृंग और दो गर्तों के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। तो किस किरण के सेंस में? हाँ मतलब, अरे किरण नहीं, तरंग मतलब किस तरंग के सेंस में? अनुप्रस्थ तरंग। किस? अनुप्रस्थ तरंग, ठीक है। लेकिन अगर यही अनुदैर्घ्य तरंग का क्या कह देगा? जिसका, हाँ नहीं, उल्टा नहीं हो जाएगा। यही अगर जब पूछ दे कि अनुदैर्घ्य तरंग का बोलिए, हम बोल रहे, क्वेश्चन हमारा ये है कि अनुदैर्घ्य तरंग का बोलिए क्या चीज, तरंगदैर्घ्य किसे कहते हैं? बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। क्या बोलिए कि जब अपना क्या दो तरंगों के बीच में संपीड़न अथवा विरलन, यानी क्या बोलिए बहुत अपना कम है, तो उसको क्या बोलेंगे? अनुदैर्घ्य तरंग के लिए तरंगदैर्घ्य बोलेंगे। तो चलिए तो थोड़ा सा अनुदैर्घ्य तरंग, तो ये बताइए अनुदैर्घ्य तरंग किस में एंट्री कर सकता है? ठोस, द्रव, गैस में। जबकि अनुप्रस्थ तरंग किस में आएगा? सिर्फ ठोस और द्रव में, सिर्फ ठोस और द्रव में। तरंग, तो देखिए जब तरंग की बात है, तरंग पढ़ लिया जाए ना, तब छोड़ दो जाए। बहुत बढ़िया। आइए देखिए, जब बात करते हैं तरंग, तरंग पूरा बस तरंग खाली थोड़ा देख लिया। तरंग की जब बात करते हैं, जानते हैं तरंग पहले है क्या? तो तरंग भैया क्या है? अपना एक ऊर्जा है। क्या बोले हैं? तरंग अपना क्या है कि तरंग जानते हैं अपना एक ऊर्जा है। आराम से तरंग जो है देखिए अपना एक प्रकार क्या है, तो भैया तरंग जो है अपना ऊर्जा है। और तरंग अपना दो प्रकार के होते हैं, यांत्रिक तरंग तथा अयांत्रिक तरंग। क्या बोले हैं? यांत्रिक तरंग तथा अयांत्रिक तरंग। अब बात करते हैं भैया यांत्रिक तरंग किसको कहते हैं और अयांत्रिक तरंग किसको कहते हैं। तो देखिए यानी कि वैसी तरंग है, ठीक ना? क्या बोले हैं? वैसी तरंग है जिन्हें गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं, ठीक है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं। जबकि अगर यही कह दे कि यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं, तो वैसी तरंग है जिन्हें गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? अयांत्रिक, यानी कि नॉन मैकेनिकल, यही ना जी। अब बहुत सुंदर एक और क्वेश्चन, अब देखिए यांत्रिक तरंग। जब यांत्रिक तरंग जानते हैं, पढ़ते हैं ना, तो यांत्रिक तरंग भैया क्या चीज? दो पार्ट में, ठीक ना? क्या बोले हैं? यांत्रिक तरंग को अपना दो पार्ट में, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग, ठीक है। यांत्रिक तरंग को दो पार्ट में, अनुप्रस्थ तथा अनुदैर्घ्य तरंग। तो देखिए अनुदैर्घ्य तरंग किसे बोलेंगे? ये कभी भी क्या होगा? समानांतर चलेगा। अनुदैर्घ्य तरंग कैसे चलेगा? समानांतर चलेगा। जबकि अनुप्रस्थ तरंग कैसा चलेगा? ये क्या करेगा? लंबवत चलेगा, ठीक है। क्या बोले? ये अपना लंबवत चलेगा। और थोड़ा सा क्वेश्चन छोड़ दीजिए, बहुत। अब देखिए ले लीजिए ना, एक और लीजिए थोड़ा सा, यही सब एक और क्वेश्चन है। तो ये बताइए अरविंद जी, क्वेश्चन आपसे है कि अगर मान लीजिए हम क्या करते भैया कि पत्थर लिए, ठीक ना, ये क्या लिए? चाबी लिए, बहे पानी हमारे खचाक से, कौन सी तरंग उत्पन्न होगी बताइए? बहुत सुंदर। आप बताइए आशुतोष राणा। बहुत सुंदर, बहुत बेहतरीन। क्यों होगा? ठीक ना? क्या बोले हैं? क्यों होगा? आइए देखिए थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या बोले हैं? क्यों होगा? थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए। इसको जब देखिएगा भैया, क्या बोले हैं? एक क्या बोले ना, समानांतर चलेगा। अरे क्या क्या अनुप्रस्थ कैसे चलेगा? लंबवत चलेगा। तो ये कैसे चलेगा? ऐसे ही से चलेगा जी, इसी तरह चलेगा।
अपना लंबवत चलेगा। तो भैया जब लंबवत चला तो जब आप पत्थर से मारे तो क्या हुआ, कभी भी अपना इस तरह से जाएगा नहीं, इस तरह से अपना अपना घेरा बनाते जाएगा। क्या हुआ, यहाँ पर चला, फिर यहाँ पर चला, फिर अपना यहाँ पर चला। ये लंबवत में कभी जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा ना लंबवत में, बहुत बढ़िया। तो यानी कि जब अगर पत्थर मारते तो क्या होगा, अनुप्रस्थ तरंग। यही जब कहते हैं मछली चल रही है, मछली चल रही है, नाव चल रही है, जहाज चल रहा है, तब कौन सा तरंग, अनुदैर्घ्य तरंग। क्लियर, बहुत बढ़िया। अभी हम लोग क्या देखें, अनुदैर्घ्य देख लिए, अनुदैर्घ्य तरंग के बारे में देख लिए। अब टू द पॉइंट एक और क्वेश्चन है, अनुदैर्घ्य तरंग किस में गमन करती हैं। तो अनुदैर्घ्य तरंग जानते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती है। फिर सुनिए क्या बोले हैं, अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों में गमन करती हैं, जबकि क्या बोले हैं, अनुदैर्घ्य तरंग ठोस, द्रव तथा गैस तीनों में गमन करती है, जबकि अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ और सिर्फ ठोस एवं द्रव में गमन करती है, जबकि सिर्फ और सिर्फ ठोस और द्रव में गमन करती है, नॉट दमन करती है। एक और चीज बात यहीं से आती है, तरंग तो अब क्या बोला भैया, नॉन मैकेनिकल। नॉन मैकेनिकल तरंग के बारे में पहले ही बताएं कि यह वैसी तरंग होती है जिन्हें गमन कर ले किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। देखिए जो विद्युत जो अपना अयांत्रिक तरंग यानी कि बोलिए क्या नॉन मैकेनिकल तरंग होती हैं, इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है। ठीक है, केवल इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है, और इनका तरंग दैर्घ्य कितना, 10 के पावर 14 से 10 के पावर 4 मीटर। ठीक है, क्या बोले हैं, 10 के पावर 14 से 10 के पावर 4 मीटर होता है। और देखिए कि बहुत जितनी भी बोलिए संसार की नॉन मैकेनिकल तरंगें हैं वो सभी फोटोन की ही बनी होती है। ठीक है, क्या बोलेंगे, सभी किसकी, फोटोन की ही बनी होती हैं। एक और क्वेश्चन यहीं से आ जाता है, क्या आता है भैया, तो देखिए प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग, नॉन देखिए अयांत्रिक, ठीक है, क्या बोले अयांत्रिक, नॉन मैकेनिकल अथवा विद्युत चुंबकीय तरंग, ये सभी क्या है, एक है ना, ये सब एक ही है, केवल भुलवाने के लिए इसे दे देता है। तो क्वेश्चन आता है कि भैया विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के जानते हैं, थोड़ा सा उसकी खूबी ले लेते हैं। ये क्या बोले हैं, ये जानते हैं, ये उदासीन होती हैं, अपने साथ ऊर्जा तथा समय लेकर चलती हैं, इनकी चाल प्रकाश के चाल के बराबर होती है, और इनके बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन देता है, मैक्सवेल ने। इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिए थे, मैक्सवेल ने। और एक और चीज़ लेते जाइए कि संसार की 6 तरंगों को छोड़ा करके क्या बोले हैं, जाते जाते कहाँ ले जाना, पैकेट में भर के ले जाना है। संसार को 6 तरंगों को छोड़ा करके सभी तरंगें जो भैया क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। तब बात करते हैं कि संसार की कौन सी 6 तरंगें जो भैया क्या बोले हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा, बीटा, कैथोड, करनाल। ठीक है, अल्फा, बीटा, कैथोड, करनाल, ध्वनि तथा पराश्रव्य तरंग। ठीक ना, क्या बोले, ध्वनि तथा पराश्रव्य तरंग। क्लियर, चलिए तरंग चैप्टर को बंद करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन। अगला जस्ट क्वेश्चन जानते हैं, आपके स्क्रीन को पढ़ा हो, और क्वेश्चन है 1 लाख का। ठीक ना, ओ बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। पुराणों की टोटल संख्या कितनी है, बहुत बेहतरीन। तो बॉबी मर्याद अपना थोड़ा जलवा दिखाइए आप, अब बड़ी हम कूटेंगे, सही बात वो होता नहीं, बोलिएगा बिट्टू, बोले बहुत। पुराण जानते हैं, पुराणों की जब बात करते हैं, पुराणों की संख्या 18 थी। ठीक है, पुराण के रचयिता का चिलोमर्स तथा उग्रश्रवा को मनाया जाता है। ठीक है, बहुत सुंदर। अब पुराणों की संख्या टोटल 18 तो अपना बोले हैं, इसमें क्या बोले सिर्फ 5 में वंशावली पाई जाती है। ठीक ना, क्या बोले हैं, पुराण में सिर्फ अपना 5 में वंशावली पाई जाती है। बहुत सुंदर। मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण और ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। बहुत बढ़िया, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण, यही देखिए सिर्फ 5 पुराण जिसमें अपना क्या पाया जाता है, वंशावली पाया जाता है। बाकी किसी पुराण में वंशावली नहीं पाई जाती है। अब देखिए जब बात करते हैं क्या चीज़ कि बोले सामाजिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन है, तो वो है, मार के देह तोड़ देंगे तो थोड़ा बोल देते, ठीक है, क्या बोले हैं, सामाजिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन है, तो वो है अपना अग्नि पुराण। इसे जानते हैं, कृषि के बारे में। ठीक ना, बहुत सुंदर हैं कि अग्नि क्या बोले कि सामाजिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पुराण कौन है, अग्नि पुराण है। इससे क्या बोले अपना कृषि अथवा राजा के बारे में जानकारी मिलती है। और प्लस में क्या बोले जो गणेश जी है ना, गणेश जी को पहचाना है ना, लंबोदर गणेश जी। ठीक है, उनका भी चर्चा इन्हीं में किया गया। ठीक है, अब जब बात करते हैं क्या चीज़ कि भैया क्या चीज़, मत्स्य पुराण। देखिए मत्स्य पुराण की जब बात करें, सबसे बोलिए पुराना पुराण कौन है, सबसे पुराना पुराण मत्स्य पुराण है। और इसमें अपना क्या चीज बोलिए, आंध्र सातवाहन वंश के बारे में चर्चा किया गया। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बहुत सुना। और क्या बोले इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन दिखाया, क्या बोला है इसमें विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन दिखाया गया। और जब बात करते हैं वायु पुराण, तो वायु पुराण से किसके बारे में जानकारी, गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। और जब यही कहती वायु पुराण, और जब उसके पश्चात बात करें विष्णु पुराण, तो इसे किससे, मौर्यों के बारे में जानकारी मिलती है। एक और जब बात करते हैं वामन पुराण किस धर्म से है, तो वामन पुराण शैव धर्म से संबंधित है। ठीक है, वामन पुराण किस धर्म से संबंधित है,
सर्वतम से, बहुत बढ़िया। उपनिषद वो आप चले गए हैं, हाँ वो पकड़ लेता है, कभी टावर हो जाता है इधर से उधर। अगला क्वेश्चन बताइए। ओहो, मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन को। बहुत सुंदर। तो मीथेन की जब बात करते हैं किस में आता है पढ़ने के लिए? हो कार्बन चैप्टर में ना। कार्बन में हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन में क्या चीज़? संतृप्त। तो संतृप्त में आता है? नहीं, ये संतृप्त में आता है। छोड़ दी, उसके बाद में लेंगे, खींचेंगे, कभी बहुत चला जाएगा। हाँ कोई बात नहीं। क्वेश्चन जानते हैं यहाँ पर क्या? हाँ तो मास्टर ये क्या बोले अभी? कौन गैस? मार्स गैस मीथेन को। तो ये बताइए कि मस्टर्ड गैस, ठीक ना, क्या मस्टर्ड गैस का व्यापारिक नाम या फिर बोलिए, हाँ बिल्कुल, मस्टर्ड गैस का क्या बोलिए कि व्यापारिक नाम क्या है? क्वेश्चन ये बार बार पूछता है। और मस्टर्ड गैस का पहला बार प्रयोग कब किया गया था? प्रथम विश्व युद्ध के समय किया गया था। बहुत बेहतरीन। मस्टर्ड गैस का प्रथम बार प्रयोग कब किया गया था? मस्टर्ड गैस का पहली बार प्रयोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय किया गया था, वर्ल्ड वार के समय किया गया था। तो अब बताइए मस्टर्ड गैस का क्या बोले हैं? इसका बोलिए नाम बताइए। IUPAC नाम या व्यापारी जो भी होता है बताइए ना आप लोग। बहुत सुनो, क्या बोले हैं? डाईफ्लोरो, ठीक है, क्या बोले हैं? डाईफ्लोरो डाईइथाइल, डाईफ्लोरो डाईइथाइल सल्फाइड। क्या बोले हैं? डाईफ्लोरो डाईइथाइल सल्फाइड। ये किसका है? मस्टर्ड गैस का। और मस्टर्ड गैस का पहला बार प्रयोग कब किया गया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। क्या बोले? मस्टर्ड गैस का पहला बार प्रयोग कब किया था? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। वर्ल्ड वार में हो, वार्ड में नहीं, घबरा जा रहे हैं, ठीक है। क्या बोले? फर्स्ट वर्ल्ड वार में। बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, ये क्वेश्चन किसकी आती है? तो देखिए क्वेश्चन जस्ट अब अपना ये रहा, ये भी बोलिए अति बताइए ना जी। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बताइए ना महाराज जी। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम बताइए। क्लोरोफॉर्म समझे ना? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं? हाँ, इसी तरह बॉली जी को जा रहे थे, ये कोई ने सुखा दिया। अरे भैया अब क्या बोला जाए, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का क्या बोलिए? निश्चेतक, यानी कि बोलिए बेहोश करने में किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम की जब बात करते हैं भैया क्या है? डाईक्लोरोमीथेन। किसका नाम है? क्लोरोफॉर्म का किसका नाम है? डाईक्लोरोमीथेन। किसका नाम है? क्लोरोफॉर्म का। बहुत बेहतरीन। अगला ये क्वेश्चन बताइए। डाईक्लोरो डाईइथाइल सल्फाइड। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अगला जस्ट क्वेश्चन है वो स्क्रीन पर हो। अरे बहुत बढ़िया। विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत बढ़िया। तो देखिए आज स्पीडी का ही आज आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन कराते हैं, ठीक ना। क्या बोले हैं? ठीक है, बहुत क्या बोल रहे हैं? विजयनगर साम्राज्य की बात हो गई। तो देखिए जब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, विजयनगर साम्राज्य में तो एक से एक बोलिए अपना काची वीर हुए, ठीक है। क्या बोले हैं? एक से एक वीर हुए। तो अभी हम लोग केवल किसके बारे में पढ़ेंगे? विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य में केवल किसको? संगम वंश, ठीक है। सभी का नहीं, क्योंकि टाइम उसमें बहुत चला जाएगा। बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में MBT के समय, क्या बोला है? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में MBT के समय हरिहर तथा बुका नामक दो भाइयों ने किया था, ठीक है। क्या बोला? हरिहर तथा बुका नामक दो भाइयों ने किया था। अब देखिए हरिहर तथा बुका पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। हरिहर तथा जो बुका अपने ये जो बंदे लोग थे, ये जानते हैं पहले हिंदू थे। क्या बोले? पहले हिंदू थे, लेकिन बाद में बोलिए जैसे अपना सल्तनत काल का विस्तार होता गया, वे लोग भी अपना क्या हुए कि धीरे धीरे अपना क्या हो गया? मुस्लिम हो गए थे। तो एक क्वेश्चन ये रहता है कि इनके गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम विद्याधरण है। और विद्याधरण जानते हैं क्या किए हैं? इन लोगों को क्या बोलिए कि पुनः मुस्लिम से पुनः हिंदू कराते हैं, ठीक है। विद्याधरण तथा एक अपना इसके सायण भी आए थे, ठीक ना। विद्याधरण तथा सायण अपना दोनों से प्रेरणा लेकर के। अब देखिए हरिहर तथा बुका से क्वेश्चन ये रहता है कि हरिहर तथा बुका निम्न में से किसके दरबार में भी रहते थे, ठीक है। तो भैया कौन? प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव। प्रताप रुद्रदेव किस वंश का शासक था? बहुत सुंदर। किस वंश का शासक था? काकतीय वंश का। प्रताप रुद्रदेव किस वंश का शासक था? काकतीय वंश का। अब बात है हरिहर बुका। तो देखिए जब हरिहर बुका जो अपना क्या करते भैया विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते अपने पिता के नाम पर, संगम वंश का नाम रखते हैं, ठीक है। कैसे? अपने पिता के नाम पर वंश का नाम संगम रखते हैं। और ये अपना क्या बोलिए विजयनगर साम्राज्य कहाँ है? हम्पी कर्नाटका में, ठीक है। 50 कितना किलोमीटर भाई? 50 किलोमीटर है ना यहाँ। हाँ हम्पी का फिगर कितना? 50 के बना है। बहुत बढ़िया, 50 से बहुत क्या बोलिए कि बस विजयनगर साम्राज्य का स्थापना वर्तमान में क्या बोलिए हम्पी या कर्नाटक में किया गया था। और इसका अवशेष अपने किस नदी किनारे? हम्पी किस नदी किनारे है? तुंगभद्रा। तो ये भी क्वेश्चन देता है कि भैया विजयनगर साम्राज्य किस नदी के किनारे था? तुंगभद्रा। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसको पैकेट में बंद करके ले जाना। कैसे ले जाना है? कहाँ? पैकेट में बंद कर ले जाना। क्यों लेकर जाना है? क्वेश्चन यहाँ से दो क्रिएट होता है। एक क्वेश्चन होगा कि संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल। संगम साहित्य की भाषा क्या थी? तमिल। जबकि अगर यही बोलते हैं संगम क्या बोलेंगे, यही अगर कहते हैं संगम वंश की राजभाषा, संगम वंश की राजभाषा क्या थी? तेलुगु, ठीक है।
ये बोले हैं इसको पैकेट में बंद करके ले जाइए। अगला जस्ट आते हैं, ये भैया अपना हो गया। तो क्या होता है इसको जानते हैं, इसके जब बात करते हैं इसके प्रथम शासक कौन थे, विजयनगर साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, हरिहर प्रथम थे। ठीक है, हरिहर प्रथम ने कहा प्रथम शासक होते हैं, और हरिहर प्रथम के बाद में कौन आते हैं, बुका प्रथम। ठीक है, बुका प्रथम का क्वेश्चन क्या था कि बुका प्रथम ने कौन सी उपाधि ली थी, तो भैया बुका प्रथम ने वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली थी। ठीक है, क्या बोले हैं, बुका प्रथम ने किसकी, वेदमार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ली थी। और एक क्वेश्चन इसके बाद में यह आता है कि भैया गद्दी पर कौन आते हैं, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जानते हैं, ये बोलिए संगम से फाड़ू में फाड़ू महाफाड़ू शासक हुए थे। ये बंदे क्या आते हैं, ये तो बोलिए सर्वप्रथम पहले देखिए जो हरिहर प्रथम थे, हरिहर नहीं ठीक है, ये अपना क्या बोलिए संगम वंश के पहले ऐसा शासक थे जो उन्होंने महाराज धीराज की उपाधि ली थी। क्या बोले हैं, संगम वंश के बोलिए पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने महाराज धीराज की उपाधि ली थी। और क्या किए थे कि जानते हैं, ये अपना क्या किए थे, गोवा को भी छीने थे। ठीक ना, क्या बोले हैं, गोवा को भी अपना क्या कहते हैं, वो बमनी साम्राज्य लोग था, बमनी नहीं हो, विजयनगर, अरे विजय ने बीजापुर वालों से। ठीक ना, बीजापुर वाले से क्या किया, गोवा को भी बंदे क्या किए थे, उसको भी छीने थे। अब ये क्वेश्चन आता है कि इस वंश का अंतिम शासक कौन था, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, संगम वंश का अंतिम शासक कौन था भैया, तो विरूपाक्ष द्वितीय ही था। अब एक क्वेश्चन आती है संगम वंश के बाद में कौन आता है, ओ नहीं, तो संगम वंश में अब अभी एक मिनट रुके, संगम वंश और बहुत सारे शासक हैं उनके बारे में ले लिए। संगम वंश, अब देखिए संगम वंश की जब बात करते हैं, ठीक है, तो संगम वंश में अपना क्या आता है भैया, तो इसके पश्चात अपना क्या आते हैं, एक अपना शासक थे जिनका नाम था देवराय प्रथम। ठीक है, जो शासक थे जिनका नाम क्या है, देवराय प्रथम। और देवराय प्रथम से मस्ट भी क्वेश्चन ये डालता है कि इटली के यात्री निकोलो कांटी किनके दरबार में आया था, देवराय प्रथम के दरबार में। और देवराय प्रथम के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट ले लीजिए कि इन्होंने हरिद्रा नदी, ठीक ना, क्या बोले हैं, इन्होंने हरिद्रा नदी तथा तुंगभद्रा नदी पर क्या एक बांध का निर्माण कराया था। ठीक है, और इन्होंने ही क्या बोलिए कि संगम साम्राज्य में सर्वप्रथम मुस्लिम सैनिकों की भर्ती किए थे। देवराय प्रथम ही पहले ऐसे व्यक्ति हुए जिन्होंने संगम साम्राज्य में क्या बोलिए सर्वप्रथम मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की है। अब आते हैं इनके बाद में भैया का देवराय द्वितीय। जब देवराय द्वितीय आते तो जानते हैं, अरे भैया ये तो और बहुत खतरनाक बंदे थे। ठीक है, ये क्या थे, ये बंदे बोली और खतरनाक थे। ये देखिए देवराय द्वितीय को जानते हैं, इन्हें गजबेटकर अथवा इमाडी देवराय के नाम से जाना जाता है। गजबेटकर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये बंदा बोले हाथियों का शिकार करते थे। अब ये क्या कही तो इनके दरबार में जानते हैं, एक आता है भैया फारसी यात्री अब्दुल रजाक। ठीक ना, क्या बोले हैं, फारसी यात्री अब्दुल रजाक आता है और वही कहता है कि जितना पुलिस वाला उस सबको पैसा कहाँ से दिया था, बाई जी के कोठा से। बाई जी का समझिएगा, वैसे बोलता है। ठीक ना, वही कहता है अब्दुल रजाक ही कहता है कि जितना ही पुलिस वाला है सबको पैसा कहाँ से दिया था है, बाई जी के कोठा से। अभी तक जितना ही ईमानदारी पर सब दरोगा बनने वाला है, अगर लोग बन जाएगा तो क्या करेगा, सबसे पहले कि केवल रुपया पर ध्यान दो, रुपया पर ध्यान नहीं देना है, पहले ईमानदारी पूर्वक अपना काम करना है, उसके बाद भी उसको पर ध्यान देना। ठीक ना, पहले ईमानदारी पूर्वक क्या करना है, काम करना है। चलिए, तो अब देखिए बात क्या करते हैं, बहुत सुंदर, जब बात क्या करते हैं देवराय द्वितीय के बारे में तो अपना बोलिए दिए। अब देखिए देवराय द्वितीय के बारे में एक क्वेश्चन ये आता है कि देवराय द्वितीय ही अपना क्या बोलिए कि संगम वंश के पहले ऐसे शासक हुए हैं जो बोलिए अधिक से अधिक मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की है। बिल्कुल मुस्लिम सैनिक भर्ती की है, लगभग 2000 की संख्या में, लगभग 2000 की संख्या में। इसके पश्चात में जानते हैं एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन ये आता है कि क्या बोलिए कि बहुत सुंदर प्रण देवराय, बहुत बढ़िया, क्या बोले, प्रण देवराय किसे कहते हैं, मल्लिकार्जुन को। प्रण देवराय किसे कहते हैं, मल्लिकार्जुन को। और यहीं से क्या करते हैं, संगम वंश को टू द पॉइंट फिनिश करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, फिनिश करते हैं, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए जब अगले क्वेश्चन की बात होती है, जब आपसे ये बताइए विशाल स्नानागार कहाँ था, कहाँ पाया गया है, मोहनजोदड़ो में। बहुत विशाल स्नानागार कहाँ था, मोहनजोदड़ो में, बहुत सुंदर, मोहनजोदड़ो में। हाँ, अरे बस देखिए अब क्या रखना है, पेशेंस, क्या रखना है, हाँ पेशेंस रख के बस सब मिल जाएगा। हम यही हैं, ठीक ना, हम कहीं नहीं जा रहे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बात किसकी हुई है, स्नानागार। देखिए स्नानागार यहीं से मिला है। हाँ, क्या क्या बोलिए, स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है, अन्नागार मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक है, स्नानागार यहीं से बोले हैं कि अन्नागार अपना यहीं से बोले हैं, पशुपति की मूर्ति यहीं से मिला है, साधु की मूर्ति भी अपना यहीं से मिला है, फिर अपना सूती वस्त्र अथवा बोलिए केवल वस्त्र भी अपना यहीं से मिला है, हाथी का जो अपना मुंडा था वो भी कहाँ से मिला है, तो भैया यहीं से मिला है। ठीक है, हाथी का मुंडा जो अपना कहाँ से मिला है, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला। बहुत सुंदर, नर्तकी कहाँ से मूर्ति भी कहाँ से मिला है, तो मोहनजोदड़ो से मिला। अब देखिए ना,
वो उसका दो तीन जगह कर देता है। ठीक है, अब देखिए जब बात क्या करते हैं तो टू द पॉइंट क्या बोलते हैं, तो यहाँ से अपना मोहनजोदड़ो सब कुछ पा लिया गया ना। तो देखिए अब क्वेश्चन एक लाख की क्वेश्चन आती है, नहीं उसको पूरा मत जाओ, छोड़ दीजिए। यहाँ से मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, मिल गया। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में आप लोग क्वेश्चन हमें केवल ये बता दीजिए, सोतका जो किस नदी के किनारे था? बहुत सुंदर, बिल्कुल सोतका सादिकोर नदी किनारे है। और सोतका के खोज कौन किया था? जॉर्डस प्लस में जेपी जोशी। तो एक और ले लीजिए जाते जाते, बहुत इजी क्वेश्चन कि बहुत सुंदर, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। क्या बोले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। जबकि भारत में सबसे बड़ी कौन है? राखी गढ़ी, जिसकी खोज 1963 में सूरज भान ने किया था। अब एक क्वेश्चन और ले लीजिए, करंट का भी हाल में चल रहा है क्वेश्चन कि बोलिए का चीज, हाँ हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? देह तोड़ देंगे, राखी गढ़ी में ही। बहुत सुंदर विधायक जी, बहुत बढ़िया। कहाँ? राखी गढ़ी में ही, बहुत। राखी गढ़ी वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में। तो बहुत, तो ये बताइए कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल, क्या बोले हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल संघोल कहाँ है? बहुत सर, आप बताइए। बहुत मरिया अब कहाँ से दे तुड़म नहीं, तेरे बहुत सुंदर। संघोल कहाँ है जी? संघोल बेटी मेरे पंजाब में है, आप लोग कबार देते हैं। बहुत सुंदर। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, देखिए कीज को, सॉरी स्पीडी की से यहीं पर बंद करते हैं। अब हम लोग आएंगे किस में, लुसेंट में। लुसेंट के हिस्ट्री में आज हम लोग जानते हैं, पढ़ना है बहुत ज़बरदस्त चैप्टर। बने रहिए और जुड़े रहिए लगातार हम लोग के साथ में पढ़ना। हम लोग मराठा साम्राज्य, देखिए बहुत मजा आएगा पढ़ने में। दूसरा उसके पास देखिए एक चीज़ हम बोलते हैं, वैसे सभी हम दर्शकों से बोलना चाहते हैं, बोलिए जो देखते हैं, अगर यदि क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ जरूर बताइए अच्छा लगता है, और यदि खराब भी लगता है तो उसको भी बताइए खराब लगता है, इसमें क्या खामियां है। कहने मतलब जब तक खामियां नहीं बताइए तो हम इसमें इंप्रूवमेंट कैसे करेंगे। और अच्छा भी है तो भैया किस बेस से अच्छा, ये भी आप जरूर बताइए। और अपने दोस्तों में लगातार दबाकर लाइक कमेंट शेयर ये सब पूरा दबाकर करते रहिए। तो चलिए हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? हिस्ट्री में मराठा साम्राज्य। ठीक है, क्या बोले हैं? हिस्ट्री में मराठा साम्राज्य की बात करते हैं। तो देखिए कारण, पहले थोड़ा सा मराठा साम्राज्य के बारे में 1 नंबर का क्वेश्चन ले लीजिए, और इसको कहाँ जाना है? पैकेट में भर के, जो बात बोलते हैं पैकेट भर के ले जाना है, उसको तो एकदम ले जाना है। क्योंकि ऐसा क्वेश्चन क्यों बोल देते हैं? क्योंकि ये क्वेश्चन क्या जानते हैं क्या होता है? डायरेक्ट हिट टू एग्जाम करेगा। और ये क्वेश्चन में ज़्यादातर 90% प्रॉबल चांसेज है कि इसमें बोलिए स्टूडेंट सब क्या करेंगे, हम लोग गलती ही मार देंगे। ठीक है, तो जो बोल दिए कि पैकेट में भर के ले, तो पैकेट में भर के ले जाना। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन 1 नंबर का ये आता है कि मराठा साम्राज्य की जब बात किया जाए इसकी उत्पत्ति के बारे में, तो बोलिए मराठा साम्राज्य की उत्पत्ति का मुख्य वजह कौन थे? शिवाजी। क्या मतलब मुख्य कारक शिवाजी थे? नहीं, वहाँ के बोलिए जो आन बान शान वहाँ के सभी लोगों थे। उन सभी लोगों में पहला तो अपना एक रीजनली बात था, मराठा लैंग्वेज था, और सभी में बोलिए अपना क्या हुआ? भाई बंधु का बात हुआ। ठीक है, सभी में क्या हुआ? भाई बंधु का बात हुआ। इस तरह से क्या बोलिए कि अपना मराठा साम्राज्य क्या होता है? धीरे धीरे अपना उत्पत्ति होता है। तो उसी में बोलिए अपना एक हीरो निकल जाते हैं जिनका नाम था शिवाजी। ठीक है, जिनका नाम क्या था? शिवाजी। और देखिए जब शिवाजी की बात करें तो शिवाजी चर्चा में कहला है। पहले चर्चा छोड़िए, पहले बेसिक इंट्रोड्यूस कराइए। शिवाजी का जन्म जानते हैं 1627 में सीनियर के दुर्ग में हुआ था। ठीक है, क्या बोले हैं? शिवाजी का जन्म 1627 में सीनियर के दुर्ग में हुआ था। तो बताइए इनके पिताजी का नाम क्या था? शाहजी भोसले। और इनके माता का? जीजाबाई। तो इनके एक और माता का नाम क्या था? तुकाबाई मोहिते। ठीक है, बहुत बेहतरीन। अब देखिए मजा कब आता है, तो जानते हैं शिवाजी के जो अपना पिताजी थे ना, कौन? संभाजी। शिवाजी के पिताजी कौन थे? शिवाजी के पिता कौन थे? शाहजी भोसले। शाहजी भोसले जानते हैं, ये अपना क्या बोलिए कि जमींदार हुआ करते थे। ठीक ना, तो जब बोलिए शिवाजी बड़े हो जाते हैं तो शाहजी भोसले क्या करते भैया कि पूना की जागीदारी इनको देते शिवाजी को, और खुद कहाँ चले जाते हैं? बीजापुर में। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन यहाँ से डाल सकता है भैया जो शिवाजी जो थे, ठीक ना, क्या बोले शिवाजी जो थे, इनके पिताजी पूना की जागीदारी देकर खुद कहाँ नौकरी ज्वाइन किया था? बीजापुर में। बहुत सुंदर। अब इससे क्या होगा? कमा लीजिए विधायक जी का नौकरी हो गया। यही फैसिलिटी है कि ना जो है भैया घर को और लोग दे सकते हैं। तो कहेंगे अरे जब नौकरी हो गया तो और अब भैया तू ही कर ला कीजिएगा ना। तो सेम टू सेम बोलिए अपने का चीज शाहजी भोसले इसी तरह से। और बातें जानते हैं क्या शिवाजी के बारे में, थोड़ा इनके कार्यों के बारे में।
शिवाजी देखिए, शिवाजी जो बात करते हैं, इनका प्रथम सैन्य अभियान जो अपना काशी 1644 में तोरण के दुर्ग को किए थे, ठीक ना, क्या बोले हैं, इनका प्रथम सैन्य अभियान कौन किए थे, 1644 में तोरण के दुर्ग को अपना जीत कर किए थे। तथा इनका अंतिम सैन्य अभियान कौन था, कर्नाटक अभियान का, ठीक ना, क्या बोले हैं, बिल्कुल सही, क्या बोले हैं, इनका अंतिम सैन्य अभियान कौन था, कर्नाटक का अभियान था, ठीक है। अगला जस्ट बात क्या बोलते हैं, टू द पॉइंट वाली यहीं से क्वेश्चन आ जाती है कि देखिए 1646 में तो अपने करते ही हैं, और क्या बोलिए कि 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं, ठीक है, क्या बोले हैं कि 1656 में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं। तथा क्या बोलिए 1659 में क्या करते हैं, बीजापुर अपना बोलिए, हाँ बिल्कुल सही, क्या बोले हैं कि बीजापुर, बीजापुर के एक अपना बंदा था, ठीक ना, बीजापुर का अपना काशी एक बना बहादुर, बीजापुर का अपना एक बंदा था जो कि अपना सेनापति किसको भैया, अफजल खां को, ठीक ना, क्या बोले हैं, बीजापुर का एक सेनापति था जिसका नाम था अफजल खां। ये का 1659 में क्या करते हैं, उसको खच खच मार देते हैं, ठीक है। और टू द पॉइंट वाली बात क्या आती है, ये जानते हैं 1600 लगभग 1672 में ये बंदे पहलना का दुर्ग को जीते हैं। पहलना के दुर्ग कब जीते हैं 1672 में, और 1674 में अपना राज्याभिषेक कराते हैं। और जब राज्याभिषेक कराते हैं तो किसके द्वारा, गंगा, बहुत सुंदर, बहुत क्या बोले, गंगा भट्ट के द्वारा। अब बात क्या आती है, एक क्वेश्चन का, एक नंबर का क्वेश्चन यही आता है, इसको ही पैकेट में लेकर जाना है कि भैया शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि कब ली थी, तो यही 1674 अपना राज्याभिषेक के समय ही छत्रपति की उपाधि ली थी, ठीक है। और टू द पॉइंट वाली बात क्या होती है, इनमें और थोड़ा औरंगजेब में मैच करा दिया जाए, ठीक है। जब मैच कराते हैं तो औरंगजेब द्वारा ही क्या चाहिए, इनको अपना पहाड़ी चूहा का पुकारा गया था, ठीक है। यानी कि औरंगजेब ने ही शिवाजी को क्या बोला था भैया, पहाड़ी चूहा भी कहा था, और औरंगजेब ने ही इन्हें राजा की उपाधि भी दी थी, और औरंगजेब ने ही इन्हें आगरा के जयपुर भवन में क्या किया था, बंद करके रखा हुआ था। अब एक और क्वेश्चन टू द पॉइंट वाली क्या आती है, एक जानते हैं औरंगजेब जो है अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है इनको मारने के लिए, उसमें थोड़ा कहानी ले लीजिए। क्या बोला है, औरंगजेब अपने मामा शाइस्ता खां को भेजता है शिवाजी को मारने के लिए। तो होता है ये चीज़, जब भैया जाते हैं शिवाजी, तो शिवाजी अपना बंदे ये कहते हैं, क्या बोले हैं कि बोले अपना जाते हैं तो शिवाजी बंदे अपना ये कहते हैं कि ये तो ठीक है। तो शाइस्ता खां का पहले मूड क्या था उसका ये समझ लिए कि शिवाजी को बुलाएंगे, बोले निहत्थे, बोले अपना क्या मीटिंग रखा गया था शिवाजी के बीच में और शाइस्ता खां के बीच में। शाइस्ता खां इनको बुलाया तो बोलिए शिवाजी को बड़ा डाउट हुआ कि बताइए ससुरी हमको काहे बुला रहा भैया, अकेले कैसे बुला रहा है, अकेले बुला रहा है। तो ये भी बोलिए अपना गए चालाकी में गए, तो ये क्या किए हैं कि बोलिए पहले का आप लोग जानते थे ड्रेस कैसा होता था, पहले का ड्रेस कैसा होता था, अरे अंदर से जंजीर वाला होता था ताकि उस पर तलवार कोई मारे तो क्या असर ना हो। तो ये क्या बोले अपना जंजीर वाला ड्रेस अपना अंदर से पहन के गए, ऊपर से अपना जो अपने कपड़ा वाला ड्रेस होता है फॉर्मल वो पहन के गए। और प्लस में क्या है कि बोलिए कि वो पहले ज़माने लड़ने के लिए अपने क्या होता था, हाथ में नाखून होता था, ये लगा लो इतना जिसको मारो खत से हो जाएगा, मार दिया जाएगा खत से हो जाएगा। तो भैया जब बोला शाइस्ता खां बुलाया, और इनको जब बुला करके बोले अपना जब बात हो रहा था तो उसके पास तो अकेले बुलाया गया था, अकेले ये गए भी थे, लेकिन शाइस्ता खां क्या किया कि अपना चालाकी वहीं पर लगा दिया, और इनको क्या किया सीधा तलवार निकल कर मारा ना खच से। तो भैया जब पहने जंजीर तो कहाँ से कुछ होगा, तब तक ये तो जान गई रे ससुर तो हमको मारने के लिए बुलाया, यही बोले अपना निकाले इधर से, और निकाल कर उसे मारे पेट में खच खच खच, कैसे मारे खच खच खच। और इस प्रकार से शाइस्ता खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी कि शाइस्ता खां को किसने भेजा था, औरंगजेब ने। क्लियर, कभी नहीं बुला सकते ना, कभी नहीं, बहुत कभी नहीं ना। अब बात क्या होती है, शिवाजी के द्वारा जानते कुछ आर्थिक क्षेत्र में भैया किया गया योगदान। शिवाजी जानते हैं क्या करते हैं, चौथ सरदेश, ठीक है, कल है शिवाजी चौथ सरदेश काठी मानक तथा छड़ी ये सब बोलिए अपना काची आर्थिक क्षेत्र में कुछ अपना कार्य करते हैं। अब एक और करते हैं कि इनकी मृत्यु लगभग 1680 में हो गई थी, और 1679 में अन्नाजी दत्तों के द्वारा, किनके द्वारा, अन्नाजी दत्तों के द्वारा 1679 में भैया क्या करते हैं कि अन्नाजी दत्तों के द्वारा क्या करते हैं, अपने टोटल भूमि का सर्वेक्षण कराते हैं, और उसमें अपना क्या बोलिए कि 33% क्या करते हैं, अपना 33% उनसे लगा लेते हैं, जो कि बाद में 40% हो जाता है। अब एक क्वेश्चन यहीं से आता है कि ये बताइए सल्तनत काल का वो पहला शासक कौन था जिसने भूमि का संरक्षण करके सर्वप्रथम लगाया था, बहुत बड़े अलाउद्दीन खिलजी, बहुत कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, बहुत बेहतरीन। तो शिवाजी अपना बोल दिए। अब जानते हैं इनके टाइम में जब बात करते हैं तो भैया क्या होता है, शिवाजी के टाइम में दो घटना होती है, घटना वो बहुत शिवाजी के टाइम में क्या बोलिए इनके समय जो प्रांत जो अपना क्या था भैया, तो लगभग 2 टाइप का प्रांत था, ठीक है, क्या बोले प्रांत कितने प्रकार का था, 2 टाइप का। कौन कौन था, स्वराज तथा मुक्तई प्रांत इनके समय कितने था, 2 प्रकार। कौन,
स्वराज तथा मुक्ताई। स्वराज की जब बात करते थे ये मतलब बोले खुद ब खुद बोलते थे कि ये जो है मेरा है, लेकिन मुक्ताई अपना क्या बोलिए, मुक्ताई से चौथ तथा सरदेश लेते थे। चौथ अगर जब बात करते तो 1/4 होता था और सरदेश कितना होता था, 1/10 होता था। अब बात क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन आता है कि मराठा साम्राज्य में क्या बोले, मराठा साम्राज्य में सरजमी प्रथा का संबंध किससे है, तो वही बोले राजस्व से है, राजस्व से, ठीक ना। क्या बोले हैं, मराठा साम्राज्य में सरजमी प्रथा किससे है, तो राजस्व से। बात करते हैं शिवाजी की बात हो रही है, तो शिवाजी में भी एक और क्वेश्चन ये आता है कि देखिए शिवाजी के समय अपने क्या बोलिए अष्टप्रधान थे, ठीक है, और अष्टप्रधान मंत्रिमंडल क्या था, अष्टप्रधान कहा जाता था। शिवाजी का अष्टप्रधान को क्या कहा जाता था, अष्टप्रधान। काहे नहीं घू, हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, अच्छा उल्टा बोल दिए हैं, चलिए कोई बात। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या बोला जाता था, अष्टप्रधान बोला जाता था। तो यहीं से आप ये बताइए, क्वेश्चन ये है आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन रहा 1 लाख का, और क्वेश्चन है फटाक से ये ले लीजिए कि सल्तनत काल में मंत्रिपरिषद को क्या कहा जाता था। बोला प्रसाद फटाक से, बहुत सुंदर, सीधा पहले 50 करोड़ देंगे, 1 रुपया कम नहीं। आप बताइए राजू जी, मजलिस से खास, बहुत सुंदर। हाँ क्या बोले बच्चों, बोला था नहीं, मजलिस से खास, बहुत सुंदर। इधर आइए, इधर ये थोड़ा सा ये बोला, फटाक से बोला था नहीं, नहीं भाई बंद करो इसको। मंत्रिपरिषद क्या बोलते थे, मजलिस से खलबत। और सुनिए याद करने का तरीका क्या है, मजलिस से खास में, सॉरी मजलिस से खास में मजलिस से खलबत की बैठक होती थी, यानी कि मंत्रिपरिषद की बैठक कहाँ होती थी, तो मजलिस से खास में सल्तनत काल में। हाँ तो हम लोग किसके पे थे हो, किसके साथ मंत्रिपरिषद, ओ शिवाजी से सीधा सल्तनत में एंट्री कर रही ना, और उसमें भी बताइए आप लोग नील बेटा सन्नाटा कर दिए हैं, बहुत सुंदर। तो देखिए बातें किसकी हो रही है, किसकी बात हो रही है गुरु जी, शिवाजी। तो यहाँ देखिए इनके काची बोली मंत्रिपरिषद शिवाजी मंत्री अष्टप्रधान कहा जाता था, और अष्टप्रधान का प्रमुख कौन था, पेशवा। पेशवा को क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री। अब टू द पॉइंट देखिए, थोड़ा सा अपने मूवी चलाइए। जो बोलिए बंदा पैदल से ना हुआ करता था, ठीक ना, काची पैदल से ना, उसको क्या बोलते थे, बहुत से पैदल को पाइक बोलते थे, ठीक है, क्या बोले हैं, पैदल से ना क्या बोलते थे, पाइक से ना। जबकि नियमित घुड़सवार कड़वच 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 उसको क्या बोलते थे, उसको पागा बोलते थे। सुनिए क्या बोले हैं, फिर से सुन लीजिए। बोले हैं कि शिवाजी के समय जो अपना क्या बोलिए कि जो अपना पैदल सेना होती थी उसे क्या बोलते थे, पाइक सेना। और जो बोलिए अपना क्या नियमित घुड़सवार लगातार कड़वच 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 उसको क्या बोलते थे, पागा। और यही जो अपना क्या बोलिए कि जो अस्थायी घुड़सवार थे उसको क्या बोलते थे, शिलाधार। बहुत सुंदर, शिलाधार, बहुत बढ़िया। तो अब जानते हैं क्वेश्चन क्या है, बहुत बढ़िया। अब जानते हैं क्वेश्चन क्या है, तो यार क्वेश्चन जस्ट आपका स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन आया 1 लाख का। ये क्वेश्चन ये बताइए कि इनके समय स्वर्णवत क्या था, स्वर्णवत पोस्ट जो है क्या था, हाँ बहुत सुंदर गुरुजी बताइए, पढ़ कर आए ना, तब फिर कैसे इतना कंफ्यूजन करते नहीं। स्वर्णवत क्या था हो राजू जी, हाँ मराठा समय स्वर्णवत क्या था, सर ए नौबत होता था। बहुत बेहतरीन, ताली इनके लिए होना चाहिए, एकदम जोरदार ताली मारिए, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वर्णवत क्या था भैया, सैन्य विभाग का प्रधान था। तो अगला नेक्स्ट बताइए प्रसाद जी, आप बताइए कि वाक्य विनस कौन था जी, अरे लाजवाब, बहुत सुंदर। वाक्य विनस कौन था, तो गुप्तचर हुआ करता था। और यहीं से जस्ट क्वेश्चन क्या जाए, विधायक की चिटनीस कौन था जी, बहुत सुंदर, चिट्ठियों को पढ़ने वाला था, न कि लिखने वाला, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अरे बार हो गया। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, ये बताइए सल्तनत काल में पत्राचार विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे। ओ आप ही हैं हो, आपसे तुम क्वेश्चन ही नहीं पूछे हैं उमार शंकर जी। चलिए तो बताइए, आप बताइए, बहुत बढ़िया, हाँ बोलो, बहुत सुंदर, दीवान हिंसा। पत्राचार विभाग क्या बोलते थे, दीवान हिंसा, बहुत बढ़िया, दीवान हिंसा बोलते थे, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हम लोग कहाँ थे हो, मराठा के पत्राचार में, मत घूमना, मत जाओ यार, बहुत सुंदर। अब देखिए क्या हो गया, तो ये भी अपना हो गया। तो और जानते हैं क्वेश्चन क्या था, अमात्य कौन था जी, नहीं जानते बताइए ना, बहुत राजस्व अधिकारी था, बहुत। अमात्य कौन था, राजस्व अधिकारी था, बहुत बेहतरीन। टू द पॉइंट, इसको क्या करते हैं अभी के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। सुमंत अपना विदेश से, उसी को अपना दबीर के नाम से। अब शिवाजी, शिवाजी के पश्चात कौन आते हैं, संभाजी। अब फटाफट कहानी बोलते हैं, क्यों सुनिए, क्योंकि टाइम देख रहे हैं और 7:06 हो रहा है, बहुत तब लीजिए बढ़िया से, साइंस भी पढ़ना है। हाँ
शिवाजी के पश्चात जब बात करते हैं तो कौन आता है जी? संभाजी। और संभाजी जब आते हैं तो क्या करते हैं? बहुत खतरनाक काम करते हैं, ठीक है। शिवाजी के पश्चात क्या बोले अपना संभाजी अपनाते हैं, और संभाजी को अपना कौन कर? संभाजी तथा कवि कलश, ठीक है। इनका क्या बोले सलाहकार कौन थे? कवि कलश। शिवाजी और संभाजी को दोनों अपना कौन? औरंगजेब का सेनापति था जिसका नाम था मरकब का। वो क्या कर रहे थे? इन लोगों को कैद करके लेकर चला जाता है, ठीक है। बिल्कुल क्या करता? हत्या कर देता है। अब देखिए अगला तो पॉइंट वाली बात क्या है मली भाई? तो देखिए अगला जस्ट क्वेश्चन यहीं से अपना ये जाता है। हाँ, तो अगला जस्ट देखिए किसकी बात में जब क्वेश्चन की हम लोग बात कर रहे हैं तो देखिए 1 लाख का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आता है कि संभाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? बताइए। 1 मिनट, देह तोड़ देंगे जो बीच में बोल दिया। बताइए। बहुत सुंदर। संभाजी के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? आप एक मिनट आ रहा, बताइए राजू। बहुत सुंदर बात बताइए मिथिलेश। बहुत सुंदर है, 1 मिनट रुके आप बताइए भानु। बहुत सुंदर। चुल्लू भर कुछ निकल दी भैया। देखा तू लोग मेहनत कर जा, ठीक ना। भोजपुरी भाषा में बता रहे हैं, ठीक है। मेहनत कर जा, फाड़ के मेहनत कर जा। अरे इसमें कुछ करना है। सुनिए यहाँ से रास्ते में गए ना, शिवाजी के बाद संभाजी के बाद भैया कौन आते हैं? राजा राम आते हैं। राजा राम के बाद साहू आएंगे। साहू के बाद बालाजी विश्वनाथ आएंगे। बालाजी विश्वनाथ के बाद बाजीराव प्रथम आएंगे। बाजीराव प्रथम के बाजीराव आएंगे। बाजीराव के बाद में माधवराव नारायण आएंगे। माधवराव नारायण के बाद में बोलिए 2-3 में छोटे छोटे। उसके बाद में काची 12 सभा का गठन किया था है, जिसके प्रमुख अपना महाजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस, ठीक है। और उसके पश्चात में कौन आता है? बाजी चोट्टा बाजीराव द्वितीय। कौन आता है? बाजीराव द्वितीय। तो रास्ते में जाते जाते भी कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत एकदम बिल्कुल सही है। राजा राम के बाद बोलिए ताराबाई अथवा शिवाजी 2। बिल्कुल एकदम बहुत सुंदर, बिल्कुल सही। हमारा बात ध्यान हट गया एकदम से। यही क्या कीजिए कि रास्ते में जाते जाते बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो अब देखिए जस्ट टू द पॉइंट वाली हमने बातें किसकी हो रही भैया? किसकी बात कर रहे थे हम लोग? राजा राम, ठीक है। राजा राम होते, राजा राम की भी अपना क्या करते? हत्या हो जाती है। तो यहीं से क्वेश्चन आता है कि मराठा साम्राज्य की दूसरी राजधानी कहाँ थी? सतारा। बहुत बढ़िया। अगला तो इसके सतारा का सपना कौन करते हैं? राजा राम। अब देखिए उसके पश्चात में क्या होता है कि जानते हैं ये भी अपना क्या बोलिए बंदा चले गए। तो एक क्वेश्चन बताइए, साहू किसका बेटा थे? हाँ बिल्कुल, साहू जब अपना बेटा था संभाजी को। अब वहाँ पर घटना क्या होता है उसको थोड़ा ले लीजिए। और भैया होता ही इधर तो बोलिए मुगल साम्राज्य सॉरी मराठा साम्राज्य और कोई बंदा बचा नहीं रहता है, नहीं बचा रहता है ना। तो यही पहले ट्विस्ट वाली घटना होती है। तब तक ताराबाई इसी में होती है कि भैया इतना बड़ा बागडोर है, इस बागडोर को तो संभालना है ना कोई शासक होना चाहिए। तो वही बोले अपने बेटा शिवाजी द्वितीय क्या बना देती है? शासक बना देती है। बहुत सुंदर। तो वहीं पर एक क्वेश्चन यह आता है कि औरंगजेब, ठीक ना, कल औरंगजेब की मृत्यु के समय, ठीक ना, औरंगजेब की मृत्यु के समय बहुत मुगल शासक अथवा शासिका कौन थी? तो ताराबाई, ठीक। अरे मराठा शासक, बिल्कुल सही। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा शासक अथवा शासिका कौन थी? तो वही अपना ताराबाई अथवा शिवाजी 2, ठीक है। फिर शिवाजी 2। अब एक और क्वेश्चन आता है कि 1700 में वो बोलिए अपना क्या चीज़, हाँ क्या बोले हैं कि 1700 में वह मराठा शासिका कौन थी जिसने अंग्रेजों से बोलिए अपना सॉरी मुगलों से अपना लोहा लिया था? तो कौन थी? ताराबाई 2। अब इनको खत्म। इसी क्रम में होता क्या कि भैया ये अपना MP है ना, MP भोपाल से क्या, भोपाल MP भोपाल में देखिए घटना क्या होता है कि जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो समझिए कि उसका बेटा बोलिए पूरा खलबली मच जाता है। खलबली इस चीज़ के लिए हम बैठेंगे, यही ना होता है। तो उसमें नहीं रुकिए ना, उसमें क्या होता है कि प्रथम मुगल बादशाह कौन है? बहादुर शाह प्रथम का साथ कौन देता है? गुरु गोविंद सिंह। तो यही बोले गुरु गोविंद सिंह भी उसको बंदा बोलिए इस बारे में कुछ समझाते हैं कि इस बचवा को जो छोड़ दो तुम, ठीक है। किस बचवा को? साहू को। तो साहू को वही अपना क्या बोलिए भोपाल से क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। और साहू आते हैं। तो यही जब साहू आते हैं तो साहू तथा ताराबाई के बीच में गद्दी को लेकर के खेड़ा का युद्ध, ठीक है, क्या बोले खेड़ा का युद्ध 1707 में किया जाता है, ठीक है। और जिसमें अपना साहू विजयी होते हैं और साहू अपना राज्याभिषेक कहाँ करते हैं? पुणे में कराते हैं, ठीक है। साहू अपना राज्याभिषेक किसे कराते हैं? पुणे में कराते हैं। और यही क्या बोलिए पेशवा पद को क्या करते हैं? वंशानुगत कर देते हैं। पेशवा पद को क्या बोले हैं कि वंशानुगत कर रहे हैं। अब पेशवा अपना कहाँ रहता था? पुणे में हुआ करता था। अब देखिए 1 लाख की क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन आती है। ये जब उसके बाद में कौन गद्दी पर बैठता है? बालाजी विश्वनाथ बैठते हैं, ठीक है। गद्दी पर कौन बैठते हैं?
बालाजी विश्वनाथ की जब बात की भी जानते हैं, बहुत फाड़ू शासक थे ये बंदे। क्या बोले कि मराठा साम्राज्य का अगर क्वेश्चन यह आता है कि मराठा साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था, बालाजी विश्वनाथ। और एक और क्वेश्चन यह आता है एक और क्वेश्चन आता है कि बोलिए बाद में मराठा साम्राज्य को किसने सरल और कारगर और किसने बेहतर बनाया था, तो वही कौन बनाया था, बालाजी विश्वनाथ बनाया था। लेकिन बोलिए बाई बैड लक क्या बोलिए कि बालाजी विश्वनाथ की बोलिए अल्प आयु में मृत्यु हो जाती है, ठीक, और ये भी बेचारे क्या चीज मर जाते हैं। तो अब होता है कि अब किसको बनाया जाए, तब बोलिए उधर से एक शेर निकलता है जिसका नाम था बाजीराव प्रथम, ठीक है, उधर से शेर निकलता है जिसका नाम क्या था, बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम को जानते हैं, लड़ाका पेशवा के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि बोले जिसपा बोलिए अगर पड़ गया उसको तोड़ के ही छोड़ेगा, ठीक है, उसको क्या तोड़ के ही छोड़ता था। तो भैया बाजीराव प्रथम को लड़ाका पेशवा के नाम से जानते थे। और इसी के समय मस्तानी में जी, ठीक ना, इन्हीं के समय मस्तानी जी थे। पहले आप सब लोग जाके बाजीराव मस्तानी एक सजेस्ट करते हैं मूवी जरूर देख लीजिएगा। उसको क्यों देखना जरूरी है, देखना ये जरूरी है कि जब तक शादी नहीं की तब तक तो बोलिए अपने काशी आप अपने अफेयर कर सकते हैं तहे दिल से, लेकिन शादी के बाद कभी भी अफेयर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि फैमिली जो है क्या चीज़ बर्बाद हो जाएगा, ठीक है, फैमिली क्या हो जाएगा, बर्बाद हो। बाजीराव प्रथम, तो बाजीराव प्रथम भैया कहीं लड़ाका पेशवा के नाम से जानता है। इनका संबंध क्या चाहिए बोलिए मस्तानी नामक महिला से था। और यही बोलिए दिल्ली पर अपना आक्रमण किए थे, ठीक ना, दिल्ली की जब मुगल सल्तनत था तो उस पर आक्रमण वही किए थे, ठीक ना, क्या बोले। तो उस समय क्वेश्चन में ये था है कि बाजीराव प्रथम के मुगल बस दिल्ली सल्तनत आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था, बहुत कि रंगीला बादशाह, ठीक है, कौन था, रंगीला बादशाह वहाँ का अपना शासक हुआ करता है। और एक क्वेश्चन टू द पॉइंट वाली यहीं से आती है। तो एक और क्वेश्चन यहीं से भैया क्या आती है, हाँ बहुत एक और ये लीजिए कि बाजीराव प्रथम बुंदेलखंड को बेचारे कभी नहीं जीत पाए थे, ठीक है, बाजीराव प्रथम क्या बोले हैं कि बुंदेलखंड को कभी नहीं जीत पाए थे। अब इनकी भी चले बात क्या होती है भैया, मृत्यु हो जाती है। गया था ना तो मस्तानी नामक महिला से वहाँ संबंध, तो बिल्कुल उसको राजा वहाँ के छत्रसाल थे वही बुलाए थे मदद, वही ना उसके लिए बुलाते तो वही जाते, वो समझा हो जाता, अफेयर हो जाता है। तो अब देखिए टू द पॉइंट वाली बात क्या होती है, इसको भी अपना बोलिए जी है। अब इसके पश्चात में जानते हैं बहुत सुंदर बालाजी बाजीराव आते हैं। उसके पश्चात कौन है, बालाजी बाजीराव। देखिए जो बालाजी बाजीराव थे, यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए बोलेंगे, हाँ ले लीजिए बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का अन्य नाम क्या था, नाना साहब, ठीक है, क्या बोले, बालाजी बाजीराव का नाम क्या था, नाना साहब, ठीक है। बालाजी बाजीराव का अन्य नाम नाना साहब था। और इन्हीं के समय बोलिए कि इन्हीं के समय क्या होता है, 1750 में संगोला की संधि होती है। 1750 में कौन सी संधि होती है, संगोला की संधि। और इसी संधि से मराठा राजा नाचीज होता है और पेशवा का बोलिए क्या चीज़ बोलिए टोटली भाव बढ़ जाता है, ठीक है, पेशवा का टोटली हमने क्या होता है, भाव बढ़ जाता है, उसका मार्केटिंग बोलिए ज़्यादा पावर इसके पास ज़्यादा हो जाता है। इन्हीं के समय एक क्वेश्चन छोड़ लास्ट में दीजिए। इन्हीं के समय क्या होता है कि झलकी की संधि भी होती है। हैदराबाद के निजाम तथा इनके बीच में क्या बोला है, झलकी की हैदराबाद के निजाम तथा बालाजी बाजीराव के बीच में क्या बोला है कि झलकी की संधि भी होती है। अब ये क्या होता है, बहुत सुंदर, क्या बोले हैं, क्या हो गया, अब क्या बोले हैं कि देखिए यहीं पर अपना क्या बोले हैं कि अपना झलकी की संधि होता है। ये होता है पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध जानते हैं 14 जनवरी 1761 को हुआ था। और ये जो युद्ध अपना क्या बोलिए भारतीय इतिहास में बोलिए बड़ा भूचाल लेकर आया था। ये बोलिए अपना क्या चीज मराठों तथा अफगानों के बीच में ये युद्ध हुआ था। और इस युद्ध में देखिए हुआ था क्या कि अहमद शाह अब्दाली उस अफगानों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, ठीक है, कौन कर रहा था, अहमद शाह अब्दाली बोले इस युद्ध का अपना नेतृत्व करता है। और इधर से अपना नेतृत्व कौन करते थे, सदाशिवराव भाऊ करते थे। कौन नेतृत्व करते थे, सदाशिवराव भाऊ करते थे, ठीक है। तो उस समय बोलिए मराठा शासक कौन थे, बालाजी बाजीराव, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा क्या होता है, जो सदाशिवराव भाऊ थे वो बोलिए युद्ध जीत जाते हैं। क्या बोले, जो सदाशिवराव भाऊ जो अपना क्या हो वो अपना युद्ध जीत जाते हैं। युद्ध नहीं जीतने मुख्य वजह था जो बालाजी बाजीराव की पत्नी थी सदाशिवराव भाऊ जो है अपना क्या बोलिए अपना बड़ा मार्केट में बोलिए बड़ा चर्चित नाम था, ठीक ना। तो बालाजी बाजीराव की पत्नी को ये लगा कि अगर जीव बंदा अगर इस तरह से रहा तो अगला सम्राट मेरा बेटा न बन के यही बन जाएगा, ठीक है। तो पहला तो अपना एक बोलिए एक गलत माइंड में अपना उनको ये चला गया। और दूसरा चीज़ ये हुआ कि वो अपने बेटे को ही मतलब क्या उनका बेटा बोल रहा था नेतृत्व करने के लिए मना कर रहे थे, ठीक है, लेकिन उनकी माँ थोड़ा सा हिंट कर दी कि नहीं बेटा तुम ही जाओ। तो वही चीज़ बोलिए इसका रक्षा में अपना ये हो गया। तीसरा क्या कारण हो गया कि भाई ये जानते हैं उतना बोलिए उस एरिया के लिए उतना कुशल भी वो नहीं थे, ठीक है। बहुत सुंदर पानीपत में, ठीक है। अब ये होता है, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था क्यों, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था क्यों। तो देखिए पानीपत का तीसरा युद्ध ये हुआ था इस वजह से हुआ था कि जानते हैं ये अहमद शाह जो अब्दाली था, ठीक ना, क्या बोले, जो अहमद शाह अब्दाली था इसका अपना देखिए एक
कोई सरदार था, उसका एग्जैक्ट नाम हम बोल रहे हैं, ठीक ना, क्या बोले, इसका एक सरदार था जो कि अपना लाहौर में बोलिए अपना उसका शासन था। ये लोग मराठा लोग क्या करते हैं, उसको वहाँ से गद्दी से हटा देते हैं, यानी कि बोलिए उसका वैल्यू नहीं देते। और इसी वजह से कहता है अहमद शाह अब्दाली कि तो हमरा मतलब कि अरे रुक हम तोरा यहाँ आते हैं। अब वही बोलिए पानीपत का तीसरा युद्ध हो गया। और पानीपत का तीसरा युद्ध में आंखों देखा हाल अपना पंडित काशीराम इसका बेहतरीन तरीके से वर्णन करते हैं, बहुत सुंदर। जब ये बोले युद्ध बेचारे हार जाते हैं तो बालाजी बाजीराव अपना काची बोले अपना कुछ मैसेज दिया था, मैसेज अपना कोडवर्ड में रहता है और इस बात को नहीं सुन पाते हैं और हाय युद्ध हार के बेचारे क्या होता है, मर जाते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि बालाजी बाजीराव बोले मुख्यतः किस युद्ध की वजह से मरे थे, पानीपत का तीसरा युद्ध। और पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, 1761 में। और पानीपत का युद्ध का बोलिए मराठों की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था, सदाशिवराव भाऊ, और उधर से अफगानों की तरफ से कौन था, अहमद शाह अब्दाली, बहुत बढ़िया। अब क्या आते हैं जी, इसी में जानते हैं अब आते भैया एक नाम है जिनका नाम है माधवराव नारायण। इसके पश्चात में गद्दी पे कौन आते हैं, माधवराव नारायण आते हैं। और माधवराव नारायण जानते हैं ये बोले अभी बहुत खतरनाक शासक थे। ये क्या करते हैं, मराठों की खोई की शक्ति को, क्या बोले, मराठों की खोई शक्ति को पुनः वापस लाने की कोशिश करते हैं। और बोलिए जो कल दिल्ली में मुगल शासक था जिसका नाम था शाह आलम द्वितीय, वो बोलिए पहले अंग्रेजों के पेंशन लेता था। वो क्या करते हैं, बोलता है बंदा तुम अंग्रेजों का पेंशन छोड़ करके अब तुम हमारी दलाली करो, यानी तुम हमारी पेंशन लो, ठीक है। यानी कि हम नाम जो क्या बोले, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, ठीक है, शाह आलम, ठीक है। जब ये बोलिए माधव नारायण जब अपना चीज़ जब दिल्ली अपना क्या करते हैं तो समय का शासक था शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय क्या बोलते हैं कि तुम जो अब अंग्रेजों का पेंशन नहीं लो, तुम हमारी पेंशन पर जियोगे, ठीक है। यानी कि बोलिए मराठों की खोई शक्ति को पुनः कौन वापस आते हैं, माधव नारायण, बहुत बेहतरीन। अगला जस्ट बात टू द पॉइंट वाली आती है, तो अगला जानते हैं टू द पॉइंट वाली यहीं पर बात मज़ा किस चीज़ की आएगी, यहाँ पर तो बोले बहुत बेहतरीन मज़ा आएगी भैया। मज़ा क्या आएगा, तो यहाँ पर जानते हैं इसके पश्चात बोलिए एक दो अपने छोटे शासक हुए जो ज़्यादा काम नहीं कर पाए, उसके पश्चात में क्या किया जाता है, बिल्कुल वो तो हत्या हो ही जाती है। उसके पश्चात अपने क्या बोलिए 12 भाई सभा का गठन किया था, ठीक ना, क्या बोले हैं, उसके पश्चात 12 भाई सभा का गठन किया था। इसमें टोटल 12 व्यक्ति थे जिसके प्रमुख अगर जब बात करते हैं तो महाजी सिंधिया तथा नाना फडणवीस थे, ठीक है। आप बताइए नाना फडणवीस का, ठीक ना, वास्तविक नाम क्या था, हाँ बोलिए बोलिए, नहीं जनार्दन भानु, बहुत बड़ा। नाना साहब का वास्तविक नाम, सॉरी नाना फडणवीस का, ठीक ना, क्या बोले हैं, उसका नाम क्या था, क्या नाम था, बालाजी जनार्दन भानु था। और इसे जानते हैं नाना फडणवीस को मराठों की मैकियावेली भी कहा जाता है। किसने कहा है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, किसने, चार्ल्स गॉफ ने कहा है, ठीक है, चार्ल्स ग्रांट गॉफ डफ जो मारे मुझे, ठीक है। अब बात किसकी होती है भैया, ये तो अपना होइएगा ही। तो अब यहाँ से अपना भी क्वेश्चन आ गया। अब इसी में जानते हैं मराठा साम्राज्य के सबसे कायर शासक कौन, सबसे कायर शासक कौन आता है, बाजीराव द्वितीय आते हैं। बाजीराव द्वितीय भैया आता है तो इसी के समय जानते हैं क्या करता है, इस ससुरा पहला ही शासक रहे जिसने सहायक संधि को स्वीकार कर लिया था, ठीक है। क्या बोले, कभी सहायक संधि डिटेल से पढ़ा देंगे, ठीक है। क्या बोले, ये बंदा क्या करता है, सहायक संधि को बंदा स्वीकार कर लेता है। और बोले जब सहायक संधि को स्वीकार करना पहला शासक कौन हुआ, बाजीराव द्वितीय, कौन हुआ, बाजीराव द्वितीय। और यहीं पर जस्ट क्वेश्चन क्या आ जाती है, तो यहीं पर जस्ट 1 लाख का क्वेश्चन आ जाता है ये, हाँ यहीं पर जस्ट क्वेश्चन आता है, जानते हैं बिठूर में, ठीक ना, क्या बोले हैं, बिठूर में एक जगह और था, ठीक ना, हाँ ना, बिठूर में एक और उसको बिठूर में तभी दिया था। ये अपना युद्ध 2 जगह कहाँ, भीमा, ठीक है, कल है कोरेगांव तथा अष्टी, ठीक है, कल है कोरेगांव तथा अष्टी में इसका युद्ध होता है। और युद्ध में हार जाता है और अंततः किसके सामने, अंग्रेजों के सामने क्या करता है, अंग्रेजी में कौन था, मेलकम था, उसके सामने आत्मसमर्पण कर देता है। और बंदा अपने क्या बोलिए कि इसको लास्ट मेलकम हुआ, इसको कहाँ भेज देता है, हाँ बोलता है कि भैया तुम्हारा यहाँ कोई जरूरत नहीं है, तुम बिठूर चले जाओ। और यहीं से पेशवा पद को समाप्त कर दिया जाता है, ठीक है। और टू द पॉइंट, तो ये बताइए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था, बहुत 1782 सालाबाई की संधि। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध बहुत 1803 से 5, कौन संधि, बसिन की संधि, बसिन की संधि। एक मिनट अरे नहीं रुको तो ये जो युद्ध कब हुआ था, 1800, दूसरा युद्ध अपना 1803 से 5 के बीच में हुआ था। तब ये बसिन की संधि कब हुआ है, और ठीक है ना, हाँ बसिन संधि, ठीक है। वही किसका होगा, मैं देवगांव की संधि, नॉट मुंशी देवगांव की संधि, देवगांव की संधि, ठीक है। क्या बोले, देवगांव की संधि। और देखिए जब बात क्या कहते हैं तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ था,
1817 से 1819 और यहीं से अपना क्या कर दिया, पेशवापद को समाप्त कर दिया। और संधि 1817 में पूना की संधि हुई थी, जिसके चलते मतलब तीसरा 1817 में देखो 2 संधि हुआ था, NGPM ग्वालियर और पूना की संधि दोनों हुई थी। अब देखिए बात तो ठीक है, अब देखिए बात क्या हो रहा है, आप लोग जो मुंशी देवगांव की संधि बोल रहे हैं ना, देखिए क्वेश्चन हम उसी को बोलना भूल गए हैं। ये जब क्या बोले हैं कि लड़ाका पेशवा किसको कहा जाता है, बाजीराव प्रथम को। बाजीराव प्रथम जानते हैं अपना क्या बोलिए कि निजाम से अपना युद्ध करता है, और वही अपना जब निजाम से अपना पालखेड़ा का युद्ध, ठीक ना, जिसको क्या पालखेड़ा की 1728 में होता है, उसी समय का मुंशी देवगांव की संधि होती है, ठीक है। बस अरे देवगांव की संधि हुई है यार, देवगांव ओह अरे कोई घबराने की बात नहीं है, नेटवर्क अभी गलत पकड़